गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा 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 गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। और अब शाम को 7 बजे जो हम बात करते हैं वो श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उससे जो बदलाव आने शुरू होते हैं, तो भौतिक जीवन में कई सवाल पैदा होते हैं साधक के मन में। उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं गुरुदेव जी की वाणी के हिसाब से, पतंजलि ऋषि अष्टांग योग के हिसाब से, और गुरुदेव की जो किताब है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और पतंजलि अष्टांग योग, और ऋषि अरविंदो, विवेकानंद जी, जिनकी गुरुदेव जी ने उदाहरण दी है, उनके जीवन से ली हुई चीज़ों से हम जितना समझ सकते हैं अपने आप को उतना समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो ये जो शाम को सत्संग होता है गुरुदेव जी के सिद्ध योग का, उसकी बात करते हैं। बदलाव की मूलतः बात करते हैं कि बदलाव क्या है, कैसे होता है। उसी बदलाव का ही प्रचार प्रसार करना है, अपने बदलाव का, अपने अंदर आने वाले बदलाव का प्रचार प्रसार करना है। तो सिद्ध योग को ज़्यादा बेहतर समझ सकें, इसीलिए कुछ गुरु भाई गुरु बहन शाम को इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं सिद्ध योग के ऊपर में। वही ये चर्चा है, ठीक। चलिए, अगर आप में से कोई है जो बताना चाहे या कुछ पूछना चाहे सिद्ध योग के बारे में, या फिर अपने बदलाव की बात बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आपका हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जितना पॉसिबल होगा उतना। जय श्री गुरुदेव सर। जय श्री गुरुदेव सर, ये एक नए साधक हैं जिनका रीढ़ में प्रॉब्लम है, मतलब कि कार एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके कारण अभी तक ये चल नहीं पाते हैं। तो ये साधना से जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं। हाँ, तो आप इनको ये सिद्ध योग के बारे में गुरुदेव का एक वीडियो दे दीजिए। जी सर, भेज दिए हैं। अच्छा, उन्होंने देख लिया? जी देखते हैं आप वीडियो। मंत्र ले लिया? मंत्र जाप वगैरह करते हैं? मंत्र जाप कर रहे हैं? वही बस जुड़ना ही चाहते हैं, वही बोले कि ये लिंक भी भेज दें इनके ऊपर, इन्हीं के मोबाइल से लाइव है हम। अच्छा, इनसे बात करवा दीजिए जरा। लीजिए बात। जय श्री गुरुदेव जी। आपका नाम क्या है? गुंजन। गुंजन। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या हुआ है? मेरा ना एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरे रीढ़ की हड्डी है ना वो टूट गई है। अच्छा। तो उसको तो टेम्पोररी वो नॉट वॉट लगा करके ज्वाइन कर दिया है, लेकिन मैं 2 साल से चल नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल व्हील चेयर पड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि चल पाएंगे कभी, या फिर क्या बोलते हैं? वो तो फिजियोथेरेपी से जो होगा हम तो कुछ नहीं कह सकते, मतलब 90% आप नहीं चल पाएंगे, ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा बोला है। ओके। देखिए, गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो हैं, ये समर्थ गुरुदेव हैं। ये एक संजीवनी मंत्र देते हैं, ठीक है। और ये उदाहरण देते हैं कि जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो वो मूर्छित हो गए थे। तो उनको कहा था कि अगर इनको संजीवनी बूटी सुबह तक मिल गई, जब तक इनके शरीर में प्राण है, तो ये ठीक हो जाएंगे। तो प्राण जब तक शरीर में है तब तक कोई भी व्यक्ति संसार में अगर संजीवनी मंत्र का जाप करे तो गुरु कृपा से वो हर बीमारी से बाहर निकल सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो मंत्र मैं देता हूँ इसमें बड़ी शक्ति है। ये कृष्ण और राधा का मंत्र है, और कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर रोग को ठीक कर सकते हैं।
हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग के जो संजीवनी मंत्र है उसको उनकी वाणी में एक बार सुन लीजिए और उसका जितना पॉसिबल हो हर समय जाप कीजिए। हर समय का मतलब है आप कोई भी कार्य करते समय उसका जाप कर सकते हो। ठीक है, इवन लैट्रिन बाथरूम में भी आप जाप कर सकते हो। महीने के 30 दिन आप जाप कर सकते हो। आपको हर रोज़ किसी भी समय, रात दिन, इसके लिए नहा के बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे आप बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप उसका जाप करना है आपको 24 घंटे जितना पॉसिबल हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि 24 घंटे इसका जाप करना है। तो आदमी कहता है कि 24 घंटे कैसे संभव है और कितने दिनों तक करेंगे, कितने सालों तक जाप करेंगे कि हमको लाभ हो जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप इस मंत्र को बहुत अच्छे से सीरियसली जाप करते हो तो 15-20 दिन के अंदर आपको इस जाप का जपा जाप लग जाएगा। मतलब आपके मन में ये अपने आप चलने लग जाएगा। ठीक है, फिर वो ज़िंदगी भर बंद नहीं होगा। तब उसके बाद आपको याद करके जाप करने की ज़रूरत नहीं है। जब याद आ जाए तब आपने मंत्र जाप करना है। तो वो जो अंदर मंत्र चलने लगेगा वो 24 घंटे चलेगा, सोते जागते ज़िंदगी भर आपका मंत्र चलेगा। ठीक है, फिर भी आप जितना आपको याद आ जाएगा आप उतना उसको जाप कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपके कान से एक आवाज़ आएगी। इस कान से आ सकती है या दूसरे कान से आएगी। उसे कहते हैं अनहद नाद। जब वो नाद आना शुरू हो जाएगा तब फिर आपको मंत्र जपना बंद कर देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उस नाद को सुनना है ध्यान से, अनहत नाद को। ठीक है, ये है बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपको मंत्र कब तक जपना है। क्योंकि नया साधक आता है तो सोचता है कि हमें कितना मंत्र जाप करना है, क्या करना है। तो ये मैंने आपको स्थिति बता दी कि जैसे आप जपोगे वैसे वैसे आपकी प्रोग्रेस आपको पता चल जाएगी अपने शरीर में ही। ठीक है, उसके बाद ये मंत्र जो आपने जपना है इसको आपने बिना होंठ और जीभ हिलाए जपना है, मन मन में जपना है। होंठ और जीभ हिलने नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 समय आपने ध्यान करना है। सुबह ध्यान करेंगे और शाम को ध्यान करेंगे खाली पेट। हम लोग सब मिलके ध्यान करते हैं सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रोज़। अगर आप हमारे साथ कर सको तो बहुत अच्छी बात है। जब आप ध्यान करोगे 15 मिनट गुरुदेव से बोलोगे कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और अपना बॉडी जैसे आप बैठे हो व्हील चेयर पे या बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, आपने वैसे ही बैठ जाना है। कुछ नहीं करना, कोई आसन नहीं लगाना, कोई मुद्रा नहीं लगाना, बस आंख बंद करनी है, गुरुदेव की फ़ोटो सामने रखनी है और उनको यहाँ सोचने की कोशिश करनी है और मंत्र जपना है बस। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका कोई क्रिया हो सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि वो काम चले, आप फील ना कर पाओ, लेकिन उस 15 मिनट के अंदर आपको कोई ना कोई क्रिया हो सकती है। तो आपने घबराना नहीं कि मेरा सिर हिल रहा है, मेरा बाजू हिल रहा है, मेरा शरीर हिल रहा है, कुछ हो रहा है, उससे आपने घबराना नहीं। ठीक है, 15 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगी क्रिया। ठीक है, और आपने गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना है। बस आपने इतना ही काम करना है। एक वो मंत्र जपना है जितना हो सके उतना संभव। दूसरा, गुरुदेव की तस्वीर को सामने रख के उनको नमस्कार करके करुण प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप मुझ पे दया कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे मेरी मुसीबतों से बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना एक बार आपने कर देनी है गुरुदेव को सबसे पहले जब आप बैठोगे। ठीक है, करुण प्रार्थना करनी है। उसके बाद बस आपने नाम जाप करना है और 2 समय ध्यान करना है, और कोई क्रिया हो तो घबराना नहीं। ठीक है, अपने आप 15 मिनट में बंद होगी। उसके बाद कोई सिद्ध योग में कोई बदलाव आएंगे तो उसके बदलाव का आपको सवाल का जवाब चाहिए होगा। तो हम लोग रोज़ शाम को 7 बजे बैठते हैं सारे मिलके, तो आप अपना जवाब पूछ सकते हो कि मेरे बदन में इस तरह से कोई बदलाव आ रहा है, या मुझे इस तरह का थॉट प्रोसेस आ रहा है, या फिर जो भी आपको लगेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम सिद्ध योग से है या फिर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप वो प्रश्न पूछ सकते हो। तो हमें जितना पता है हम आपको गाइड करते रहेंगे। आपको कोई भी प्रश्न मन में आएगा, सबसे पहले आपने ये नहीं सोचना है कि हमें ही पूछना है। सबसे पहले कोई प्रश्न मन में आया तो आपने गुरुदेव की तस्वीर से हाथ जोड़ के कहना है कि गुरुदेव ये मेरा प्रश्न है, आप मुझे इसका समाधान दीजिए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा करके गुरुदेव की तस्वीर से पूछना है। फिर आपको कहीं से भी, कोई किताब के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी गुरु भाई गुरु बहन के माध्यम से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो आपके जीवन में क्या है, साधना का अर्थ है कि गुरु ही सबसे पहले होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप जितना हो उतना करना है जब तक कान से आवाज़ नहीं आती, नाद नहीं आता। ठीक है,
और 2 समय सुबह और शाम डेली नियमित ध्यान करना है। सेम समय पे हमारे साथ कीजिए, 6:30 बजे शाम को, सुबह तो बहुत अच्छी बात है, हम नियमित ध्यान करते हैं, वो करो 15 मिनट बैठ के, बहुत अच्छी बात है। बस ये 2 काम है और कुछ नहीं करना। खाना पीना जो भी, जैसे भी मेडिसिन आपकी चल रही है, जो फिजियोथेरेपी आपकी चल रही है, उसको आप लेते रहो। अब क्या होगा कि अंदर का डॉक्टर होता है, जिसे हम कुंडलिनी माता कहते हैं, कुंडलिनी माँ कहते हैं, वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उसे डॉक्टरों का साइन देखा है आपने? एक डॉक्टरों का साइन होता है ऐसे करके, जो डॉक्टर अपनी गाड़ी पे लगा के रखते हैं, उसे कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर है पूरे ब्रह्मांड की। बाहर के डॉक्टर ने अगर कह दिया है कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, डॉक्टर कह देते हैं ना कि ये रोग असाध्य है, इससे आप ठीक नहीं हो सकते, वो कुंडलिनी उसको ठीक कर देती है। ठीक है, तो आपने पूर्ण विश्वास से गुरुदेव को नमस्कार करके ये कहना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ठीक कर दीजिए, मैं आपका नाम जाप और आपका ध्यान करती हूँ। ठीक है, और आपने फिर ये ध्यान करते रहना है। अब फिर आपका इसके बाद और भी बहुत सारे बदलाव आएंगे ज़िंदगी में, तो आपने नाम जाप और नाद का सुनना है, उसको कंटिन्यू करना है और ध्यान आपने करते जाना है। बस फिर वो जीवन में पूरे बदलाव आते जाते हैं। कई बार गुंजन जी, हमारे जीवन में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है कि हम परमात्मा से जुड़ सकें। जब तक गंभीर समस्या नहीं आती तब तक हम अपने बारे में जागृति नहीं होती हमारी, तो कई बार समस्या वरदान बन के आती है। तो समस्या को बोझ नहीं मानना है आपने। मानते हैं कि बीमारियां कोई भी अच्छी नहीं हो, चाहे खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती, लेकिन कई बार ईश्वर इसी तरह से ही हमें जगाता है कि देखो मुझे सुनो और मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ बढ़ो। तो आपने पॉजिटिव रहना है और नाम जाप ध्यान करना है 2 समय, और जितना हो सके मंत्र जाप कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस गुरुदेव की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए और हमेशा गुरुदेव की फ़ोटो का ही ध्यान करना है, उनको ही यहाँ पे इमेजिन करना है। उसके बाद जो भी आपका अनुभव होगा, जो भी आपको लगेगा, वो आपने शेयर करना है हमारे साथ, ताकि हम बता सकें आपको कि ये क्या है, सिद्ध योग में कैसे होता है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुदेव साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप है। ठीक है, गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। जब गुरु जीवन में आता है तो जीवन में प्रकाश आता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में प्रकाश आया है। अब जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितना भी अंधकार जीवन के अंदर बाहर जितना भी है, वो सारा छटने लगेगा धीरे धीरे। कोई मैजिक नहीं होगा, धीरे 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 महसूस होगा। मैं आपको बता दूं, मेरे को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है। ठीक है, जब मैं 2010 में मैं वैसे तो 2001 में मुझे कुछ पेट की बीमारी हुई, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसे कहते हैं, उसकी वजह से शरीर अपने आप ही विकृत होना शुरू हो जाता है 2009-10 के आसपास। उसके बाद मुझे 2005-6 में सियाटिका का पेन हो गया था, जो शुरुआत थी। 2010 में मेरे को रीढ़ की हड्डी का स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। 2014 में जब मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको ये करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मतलब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। 2014 में जब मैं गुरुदेव से मिला, वैसे भौतिक रूप से मैं उनसे कभी नहीं मिला, जैसे आपने गुरुदेव के बारे में जाना इंटरनेट के माध्यम से, मैंने भी इंटरनेट के माध्यम से ही जाना, मंत्र भी गुरुदेव को इंटरनेट से ही मैंने लिया। मैंने नाम जपना शुरू किया तो मुझे जपा जाप लग गया। तो 5 वर्षों तक मुझे कोई गाइड करने वाला था नहीं कि सिद्ध योग में नाम जाप ध्यान कितना महत्व रखता है, नाद क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसके बारे में कोई बताने वाला था नहीं। 2019 तक मैं नाम तो जपता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। 2019 में जब मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, भैया आपकी रीढ़ की हड्डी तो बहुत ख़राब हो चुकी है, ये पूरी जुड़ चुकी है और ये पूरी स्ट्रेट हो गई है, तो मैं झुक नहीं सकता था, बैठ के खाना नहीं खा सकता था, और मेरे को कुछ ये जो छाती होती है, छाती के नीचे में रिब्स में एक जगह पे टच भी होने लग गया थी वो हड्डी किसी ऑर्गन में, जिससे मुझे दर्द होने लग गया था। मुझे लगता था हार्ट का कुछ पेन है या कुछ है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये इतनी मतलब विकृत हो चुकी है कि ये टूट सकती है रीढ़ की हड्डी। तो फिर मैं बहुत डर गया उस समय, और डर गया तो पूरा ऐसा लगा कि अब तो मर जाएंगे कुछ ही दिन में। तो फिर मैं बहुत सीरियस हुआ और फिर मैंने सारा इधर उधर का सब जो करता था, पूजाएं वगैरह सारी छोड़ दी और गुरुदेव को समर्पण किया कि गुरुदेव अब बचाओगे तो आप ही बचाओगे, वरना जाना है तो फिर आपका नाम ही लेके जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ से सीरियस नाम जाप और ध्यान शुरू किया। 1 महीने के अंदर ही मुझे कान से आवाज़ आनी शुरू होगी, जिसे अनंतनाद कहते हैं। फिर उस अनंतनाद को मैंने सुनना शुरू किया। आज 22 महीने हो गए वो नाद को मैं सुनता हूँ, और 2 समय नियमित ध्यान, पिछले अक्टूबर से हम नियमित ध्यान कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आए, अब मैं रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा देर तक बैठ सकता हूँ, थोड़ा बेंड हो सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ,
मेरी गर्दन मूवमेंट बिल्कुल इस तरफ की बंद हो गई थी, इस तरफ ज़्यादा जाती नहीं थी, यहाँ तक ही जाती थी। इस तरफ तो जाती थी, इस तरफ नहीं जाती थी, तो ये स्टिल हो गई थी, और इस तरफ ऐसे झुकती भी नहीं थी। तो ये हिस्सा भी थोड़ा इफेक्टेड होने लग गया था। तो अभी ये हिस्सा रिलीज़ हो गया है, और ये शोल्डर मेरे रिलीज़ हो गया। मेरे को ये वाला जो कंधा है, ये और ये दोनों स्टिफ हो गए थे, मतलब ये उठता ही नहीं था, इससे ऊपर उठता नहीं था, ये इफेक्टेड हो गया था। तो उसे मतलब हमेशा दर्द रहता था, मुझे हमेशा दर्द रहता था। तो शोल्डर मेरे फ्री हो गए हैं, मेरी गर्दन मेरी फ्री हो गई है, और लोअर बैक है जो वो फ्री हो गई है। अभी मेरा बीच का पोर्शन जो है, चेस्ट के पीछे का जो है, जो चेस्ट यहाँ से बेंड होती है, उस पर जब काम चलता है, अपने आप आसन लगता है। मैं किसी आसन में नहीं बैठता हूँ, अपने आप आसन लगते हैं, अलग अलग तरह के आसन लगते हैं जो शरीर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। मत सीधी तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके लिक्विड बीच में है, वो ड्राई हो गए हैं। तो वो ऐसे आसन लगते हैं जिससे वो बेंड होता है। रात को भी जब मैं सोता हूँ तब भी कई बार मेरे को अपने आप योग होता है या फिर प्राणायाम होता है। तो जिस तरह से वो कुंडलिनी अंदर जागृत हो जाती है, वो अपने आप आपको सुविधा के हिसाब से आपको योग करवाती है, जो शरीर को ज़रूरत है। अब मुझे प्रॉब्लम है 2010 की, मैं जुड़ा 2014 को, लेकिन मेरा काम शुरू हुआ 2019 को। हालांकि मुझे क्रियाएं होती थी, लेकिन मेरा पूर्ण समर्पण नहीं था गुरुदेव की तरफ। मैं समझता था गुरु है, ठीक है, नाम जप रहे हैं, लेकिन गुरु का महत्व पता नहीं था कि जब गुरु जीवन में आ जाए तो उसके अलावा और कोई भी भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ गुरु ही महत्वपूर्ण होता है। तो फिर 2019 से मैंने सीरियसली नाम जाप शुरू किया, जब डॉक्टर ने कहा कि हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मेरी हालत जो है वो सुधरनी शुरू हुई। एक तो होता है कि आप रीढ़ की हड्डी है तो वो ख़राब होती है, तो डॉक्टर कहते हैं अब इसने ख़राब ही होना है, इसने ना तो इसने रुकना है ना इसने ठीक होना है। तो वो रुक गई 2019 में, वो वहीं पे रुक गई, ख़राब होनी बंद हो गई। अब वो वापस धीरे धीरे रिकवर हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब ये है कि अगर मैं वो नहीं करता तो वो और भी डिग्रेड होती ख़राब हो जाता काम पूरा। लेकिन अब वो पहले वो वहाँ स्टॉप हो गई 1.5 साल तक, और वहाँ पे क्रियाएं होती रही। अब वहाँ पे वो रिवर्स करनी शुरू हुई है, अब जाके उसमें रिपेयर होनी शुरू हुई है, ठीक है। तो आप, हर किसी का केस अलग होता है। ये मैंने अपने आपको बताया कि मेरा अलग प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी का। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो ब्रेक हुई है शायद ना, तो आपका वो लिक्विड तो है, लिक्विड तो ड्राई नहीं किया। मेन बात है कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जुड़ जाए, नर्व्स जुड़ जाए, तो वो काम शुरू हो जाएगा आपका। तो आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिजियोथेरेपी लेते रहना है, जो मेडिसिन है लेते रहना है। ये नाम जाप अंदर से करोगे तो वो कुंडलिनी अंदर से अपना काम करती रहेगी, ठीक है। और गुरुदेव पर पूरा यकीन रखना है कि आप एकदम ठीक हो जाओ, अच्छे हो जाओ। और जब आप अच्छे हो जाओगे तो फिर आपने भी वही करना है जो हम कर रहे हैं, गुरुदेव का अपना बदलाव बताना है, बस यही कार्य है। और सारा समस्याएं, सिर्फ ये तो फिजिकल समस्या है, इसके अलावा हमें मानसिक समस्याएं होती हैं, आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं, वो भी नाम जाप से ठीक होती हैं। तो बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ बीमारी के कारण आप जुड़ रहे हो ऐसा नहीं है, आपके जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन आएगा, जिनमें वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस सिद्ध योग को कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, और कभी नहीं समझना कि गुरुदेव जी तो बॉडी में नहीं है तो क्या होगा। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु प्रकाश होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, वैसे ही गुरु अंदर प्रकाश बन के जागृत होता है, ठीक है। तो गुरु एक प्रकाश है, इसीलिए उसको बॉडी नहीं समझना, लेकिन उसकी तस्वीर सामान्य है। और हमारे गुरुदेव की तस्वीर जो है वो जीवित तस्वीर है। गुरुदेव ने कहा है कि तुम कोई भी प्रश्न होगा तो मेरी तस्वीर से पूछना, मेरी तस्वीर तुम्हें जवाब देगी, ठीक है। तो आपने ये करना है और कुछ दिन कीजिए, देखिए 1-1.5 महीने में फिर आप रोज़ जुड़ेंगे तो आप रोज़ ही जुड़ेंगे, कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे, और फिर धीरे धीरे देखेंगे रिकवरी कैसे होती है, ठीक है। जय श्री, जय श्री। ठीक है उत्तम जी सर, जय। हाँ, जय श्री गुरुदेव। और आप इनको जोड़िए, ठीक है, सुबह शाम ध्यान के लिए कहिए, और मंत्र जाप के बारे में गुरुदेव जी का वीडियो और गुरुदेव के कुछ और दूसरे जो वीडियोस हैं ना, वो आप इनको फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये गुरुदेव के वीडियो देख सकें, ठीक है जी सर। मैं कुछ एक वीडियो चाहे तो तुम्हें व्हाट्सएप भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। इनको कहिए कि रोज गुरुदेव का एक वीडियो देखें ताकि इनको गुरुदेव जी के बारे में ज़्यादा पता हो, जानकारी हो जाए। जी सर, कल मैं साथ में ही कर लूंगा। हाँ, और कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं करना, ना पैसा ना कुछ, ठीक है, वो सब बता दीजिए। सर वो सब चीज़ तो वो बता दिए हम। हाँ बस ठीक है, ठीक है उत्तम, बहुत अच्छा किया आपने इनको गुरुदेव से जोड़ा। जी सर, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री। चलिए, ये नई गुरु बहन जुड़ी हैं जिनका नाम है गुंजन,
और इन्हें जो है इनके एक्सीडेंट हुआ है और रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और जिसको स्क्रू वगैरह लगा के डॉक्टरों ने जोड़ा है। 2 साल से ये चल नहीं पा रही हैं, शायद वो जो नब्ज़ होती है वो कहीं पे ब्लॉक हो गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है उसकी। अब गुरुदेव के दर्शन के बारे में पता चला है इनको, और जितना हो सकता था मैंने भी बताने की कोशिश की है गुरु कृपा से। बाकी गुरुदेव जी की इच्छा है कि कैसे इनका मार्गदर्शन होता है जीवन में। चलिए, और अगर आप किसी को कोई आप पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, परिवर्तन है कुछ, या फिर कोई प्रश्न हो आपका, तो आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर बताइए, और सबको बताइए। देखिए, यहाँ पर गुंजन जी को हम अपनी अनुभूतियाँ नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनुभूतियाँ उनको किसी काम की नहीं है। उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। तो मैंने उनको अपना ही अनुभव बताया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा जो बदलाव है या मेरा जो परिवर्तन है वही, उसी पे ही वो विश्वास करेंगी। मैं तीसरे आदमी का उद्घाटन लूँगा भी तो अभी उन पर प्रभाव नहीं करेगा। एक बार वो जुड़ जाएं और पूछें कि और किसका प्रॉब्लम ठीक हुआ है, तो अब उनके पास हम वो भेज सकते हैं जो रीढ़ की हड्डी जिनकी प्रॉब्लम थी, जिनका विकार हुआ था, जो ठीक हुए हैं, उनका रेफरेंस हम धीरे धीरे उनको देते रहेंगे ताकि उनका हौसला बढ़ता रहे। ठीक, चलिए, ये चीज़ है। अब कोई बात करना चाहता है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मुझे गुरुदेव जी टीवी देखने के लिए बोल रहे। हाँ, तो पहले देखो। तो गुरुदेव ने किसी को नहीं कहा ये मन का या सच में। क्या कहा गुरुदेव ने ध्यान में? टीवी देखो। हाँ। देखो सोनी, मेरी एक बात सुनो ध्यान से। गुरुदेव कभी भी कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ मन में एक भाव प्रकट करते हैं, बोलते नहीं, बोल के कुछ नहीं करते ऐसा। बस मन में वो शब्द प्रकट हो जाते हैं, या फिर मन में वो भाव प्रकट हो जाता है, वो इच्छा प्रकट हो जाती है कि आप मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं अपने आप को देख के लूँ कि मुझे कभी गुरुदेव ने कुछ बोला है कि नहीं बोला है, तो मेरे ध्यान में जब गुरुदेव आए, मुझे याद है मेरा हृदय चक्र जिस दिन खुलना शुरू हुआ था, तो वो ध्यान में आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मैंने सर उनकी गोदी में रखा, और वही कार्य हुआ। लेकिन कोई बातचीत उनसे मेरी नहीं हुई। दूसरी बार जब वो मेरे ध्यान में आए, सपने में आए थे, तब वो मुझे अपने पैरों की धूल दे के गए, तब भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, और कभी कोई बातचीत नहीं की। लेकिन मेरे जीवन में 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार शब्द प्रकट हुए मेरे निद्रा में, हाफ निद्रा में 2 बार शब्द प्रकट हुए। पहला तो तब जब मैंने गुरुदेव से पूछा कि एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मेरे रोग कैसे ठीक हो गए। तो गुरुदेव उस रात को जब रात को निद्रा में आए थे, तो उन्होंने मुझे खेचरी मुद्रा लगा के दिखाई, लेकिन बोला कुछ नहीं, खाली खेचरी मुद्रा लगा के बताई कि ये मुद्रा है। तो मुझे पता चला कि खेचरी मुद्रा से मेरे रोग जो है वो ठीक होंगे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा था एक बार कि गुरुदेव पिनियल ग्लैंड क्या होता है, विष्णु ग्रंथि क्या होती है। तो जब मैं सुबह अर्ध निद्रा में था, तब मेरे मन में एक बात, भजन चल रहा था जो मैं हमेशा सुनाता हूँ ना आपको, वैष्णव जन, तो वो मेरे मन में चल रहा था, लेकिन बोल के नहीं बताया। उसके बाद मैं जब म्यूज़िक सीख रहा हूँ, अभी मैं संगीत सीख रहा हूँ, तो संगीत सीखने के लिए जब मैंने शुरू किया, मेरे पास ना हारमोनियम है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी नहीं है। मैं बस ऑनलाइन जो लोग सिखा देते हैं, मैं वही उनके साथ ही सीखता हूँ। तो जब मैं सीख रहा था, तो थोड़े दिन तो मुझे उन्होंने सारेगामा ऐसे सिखाया। उसके बाद मैंने सोचा राग सीखेंगे, तो राग कौन सा सीखेंगे मुझे नहीं पता था। तो मैं जब सो रहा था, भाई यहाँ तो मैंने पूछा भी नहीं गुरुदेव से, क्योंकि अब जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे सिखाया जा रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख नहीं रहा हूँ, संगीत सीख नहीं रहा हूँ, संगीत सिखा रहे हैं मुझे। और मैं सो रहा था, तो अगले दिन जब मैं उठा तो सावन शुरू होने वाला था, 1-2 दिन थे शायद। तो उन्होंने मेरे मन में एक ये लगाया, जैसे ऐ जपा जाप चलता ना, वैसे ही चलाया कि मेघ मल्हार कुछ चल रहा था, मल्हार चल रहा था। तब जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा ये मल्हार क्या है। तो मैंने जब देखा कि मल्हार क्या होता, तब मुझे पता चला कि मेघ मल्हार शायद कुछ शब्द ऐसा दिया था, मेघ मल्हार या मल्हार दिया था शब्द मुझे। जब मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, तो मुझे पता चला कि ये राग है और इसे सावन में सीखते, सावन का राग है ये। तो इसका अर्थ ये है कि मैं जो संगीत सीख रहा हूँ, मुझे सिखाने वाले, मुझे गाइड करने वाले गुरुदेव हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि तू अब राग मेघ मल्हार सीख। तो ये सावन में मैं वही सुबह रोज़
उठ के उसको करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कहीं भी गुरुदेव ने साक्षात आके खड़े होके बात नहीं करी कि ये चीज़, अभी तक मेरे जीवन में, मेरी साधना में वो स्टेज नहीं आई कि गुरुदेव मुझे बोल के कुछ बताए। या तो वो सपने में आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बस वो क्रिया हो जाती है, वो जवाब मिल जाता है, और लेकिन वार्तालाप, शब्द नहीं होते उसमें। और जब मुझे शब्द मिलते हैं तो मेरे मन में उसकी रील चलती है, तो मैं उसको देखता हूँ, तो वो रिलेटिव ही होता है। मेरे प्रश्न जो होता है, मैंने रात को पूछता हूँ, वही चीज़ मुझे उस चीज़ में अगले दिन मिल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है गुरुदेव जी का, गुरुदेव जी के साथ। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ गुरुदेव को, जो प्रश्न मुझे नहीं मिलते या अंदर से मुझे गाइडेंस होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि गुरुदेव आपको बोल के कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो कई बार हम क्रिएट कर लेते हैं शब्दों को, उन शब्दों को हम सुनना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो शब्द हम क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके मन में कोई चीज़ आ रही है तो वो इच्छा वृत्ति है, उसको जागना जरूरी है ताकि वो हमेशा के लिए शांत हो सके। ठीक है, इच्छा तो सिर्फ मंत्र जाप आता है, मंत्र जाप आता है ना। हाँ, तो आपको अगर लगता है ना कि मुझे टीवी देखना है, गुरुदेव जी ने कहा है टीवी देखने के लिए, ऐसा शब्दों में बोला है, तो वो मन की अनुभूति हो सकती है, मन की वाणी हो सकती है गुरु के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे टीवी देखना है तो आपको टीवी देखना चाहिए। ठीक है, मेरी भी, जैसे हम संसार से जुड़े हुए हैं ना, तो मैं टीवी से जुड़ा हुआ हूँ। टीवी से क्यों जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मैं पहले फिल्म में काम करता था, ये एड्स वगैरह में काम करता था, नाटक में काम करता था, इस सब चीज़ में मैं जुड़ा हुआ था, तो मेरे को ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद थी। तो बीच में क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ छोड़ दी, क्योंकि मेरे को कमर की प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन वो मेरे मन में था कि मैं करियर चाहता था कि मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट बनूं, या मैं एक्टर बनूं, या डायरेक्टर बनूं, या कुछ भी बनूं, तो मैं उस फील्ड में काम करना चाहता था। तो वो बीच में बिल्कुल बंद होगी चीज़। तो अभी क्या है कि मुझे, मेरा इंटरेस्ट पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था जब मैंने सिद्धयोग किया था। अब धीरे धीरे वो चीज़ें बाहर आती हैं, भौतिक चीज़ें जब करने का सही समय होता है तो वो सामने आती हैं आपके। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं साधना करता हूँ मैं टीवी नहीं देख सकता। गुरुदेव ने तो नहीं कहा ना कि आप टीवी मत देखो। ठीक है, तो हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति होना ज़रूरी होता है। एक तो होता है कि हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ठीक है, एक होता है कि इच्छा प्रकट हो गई और उसको जी भर के देख लिया और फिर वो पूर्ण रूप से एक बार कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है दबी हुई, कई बार वो सामने आ जाती है अपने आप, तो उसको रोकना नहीं है, उसको दबाना नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचना कि गुरुदेव ने आके कहा है कि ये करो। मेरे को कभी गुरुदेव ने सामने आके ऐसा नहीं बोला है या कुछ नहीं। मेरे को जो भी चीज़ फील हुई है वो मैंने आपको बता दिया कि शब्दों में बहुत कम आई है। ठीक है, ध्यान के शब्दों में वो चीज़ नहीं आती है, बहुत कम आती है, बहुत गहरे ध्यान में आती है जाके। लेकिन उसमें भी शब्दों का उच्चारण नहीं होता, सिर्फ मन के अंदर में वो चीज़ घटना घट जाती है। बहुत कम होता है कि किसी शब्द का उच्चारण हो किसी बहुत गहरी स्थिति में। जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है जब हम ध्यान में होते हैं, तो ओम, अल्लाह, अम, यंग, अंग, लम, हम, ये सारे उच्चारण मुंह से होते हैं ध्यान के दौरान। ये शब्दों के रूप में आते हैं, मंत्र उच्चारण शब्दों के रूप में आते हैं। लेकिन भविष्यवाणियाँ जो हैं ये ज़्यादातर शब्दों के रूप में तब आती हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो, या फिर आप किसी विशेष परिस्थिति में हो, जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक। क्योंकि मेरे मुंह से भी ऐसी भविष्यवाणी निकली है एक बार जामसर में, तो मैं जानता हूँ कि उस समय मैं अपने आप में नहीं था, उस समय मैं गहरे ध्यान में था और वो कुछ और चीज़ थी, अलग डेवलपमेंट की कुछ बात थी, अलग बात थी। तो वो मैंने महसूस की है, हुई है चीज़। ठीक है, उसमें मैं लेकिन जागृत ध्यान में था, उसमें आधे जागृत ध्यान में था, वो चीज़ अलग है बेटा। ठीक है, लेकिन आदेश गुरुदेव का मिल रहा है और हम सुन रहे हैं किसी कार्य करने के लिए, वो मन में घटित होती है चीज़। थोड़ा सा बारीक सा अंतर है इस चीज़ में। हम अपने आप को कन्फ्रंट करेंगे ना, हम अपने आप को सामने रखेंगे ना, तो हम भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, अपने आप को लाइटली नहीं छोड़ना है कभी भी सिद्ध योग के अंदर में। ठीक है, तो लाइटली मन बहुत प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करता है, मन बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, मन जो है वो इस माया से बाहर निकलना नहीं चाहता, उसको निकाला जाता है बाहर, तो वो खुद निकलना नहीं चाहता।
तो इसीलिए वो माया के जाल में आके अनेक तरह की चीज़ों की रचना करता है, फंसाने के लिए हमें, माया में किसी चीज़ में फंसाने के लिए। हाँ। तो आपने ये देखना है कि आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो या फिर वो चीज़ गुरुदेव बैठ के सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो चीज़ है या फिर मन में वो चीज़ प्रकट हुई है। मुझे तो गुरुदेव कोई, क्या बोल रहे हो? ये बड़ी डिफ़िकल्ट सी चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि आपको ध्यान में गुरुदेव ने कुछ आदेश दिए। क्या बोल रहे हो बेटा? मुझे तो गुरुदेव कोई संदेश कुछ भी कहते तो वो सामने आकर गए थे और वो घटित भी होता है। नहीं, क्या करते हैं गुरुदेव? कोई संदेश कुछ भी हो ना, ऐसी बात हाँ पूछूं तो वो आकर सामने गए थे और वो घटित भी होती है। हाँ, तो घटित होती है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ें घटित होती हैं। मैंने कहा ये बड़ी सूक्ष्म सी चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। मैंने जो सिद्धियोग की साधना में अभी तक देखा है, मुझे आंतरिक जगत में गुरुदेव से शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि वो बाहर किसी विशेष चीज़ के लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि दुनिया के लिए कोई संदेश मिलना या फिर कोई, मुझे वो चीज़ें अब सही नहीं लगती, ठीक है। मुझे दुनिया के लिए नहीं मिलता है, अपने लिए मिलेगी चीज़, और अपने लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपने आप को ही शब्दों में बोल के नहीं समझाऊंगा कि राशिव तुझे आज ये करना है, राशिव तुझे आज ये करना है, ये गुरु का आदेश है, तुझे ये करना होगा तो ये मैं अपने आप को आदेश नहीं दे सकता। वो तो कुछ पूछूं तो मिलता है। हाँ, लेकिन कैसे मिलता है बेटा, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वो संदेश कैसे मिलता है। बोल शब्दों में प्रकट होती है चीज़ या भाव में प्रकट होती है, मैं वो बोल रहा हूँ कि सूक्ष्म में तो शब्द नहीं है ना बेटा, सूक्ष्म में तो भाव है सिर्फ। हम जब बाहर व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तब शब्दों का एहसास करते हैं। हमारे मन में सोचो, हम कोई ऊर्जा है और उसने भाव प्रकट कर दिया, अगर हम उस भाव को शब्दों में प्रकट करना चाहें तभी वाणी का यूज़ होता है, लेकिन ऐसा सिद्धियोग में बहुत कम होता है बेटा, बहुत रेयरली केसेस में होता है कि भाव को। हाँ, गुरुदेव शब्दों से ही बताते हैं और कभी कभी लिख के भी बताते हैं यज्ञ चक्र पर। अच्छा, क्या लिखते हैं आगे चक्कर पे? जैसे हम कुछ पूछते तो वो हाँ ना में भी जवाब देते हैं। गुरुदेव हाँ में ही जवाब देते हैं। जो कोई पूछेगा ना गुरुदेव ये हो जाएगा, गुरुदेव कहते हैं हाँ बेटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ भी ऐसा पर्सन हो जो हमें मतलब समझने में कुछ भी ऐसा हो तो। आपको क्या अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिलता है गुरुदेव से? हाँ। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है बेटा। अगर आपको किसी भी माध्यम से गुरुदेव बता रहे हैं ना तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो जाए कि ये गुरुदेव ही हैं कि नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होता कभी भी। गुरुदेव के दर्शनों में कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ फिर थोड़ा सा मन का काम खेल आ जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव तो किसी भी माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने अनुभव के हिसाब से ही चलना चाहिए। मैं हमेशा अपना अनुभव बोलता हूँ। तो कुछ भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंफ्यूजन नहीं होता ना, ठीक है। हाँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने आज्ञा चक्कर पे लिख दिया कुछ, आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसको लेके चलो, ठीक है। ऐसे सही मतलब मैं भी नहीं समझ सकती, फिर वो घटित होता तब पता चलता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है बेटा, पर मुझे इस चीज़ का कोई अनुभव हुआ नहीं कि लिखनी में। हाँ, एक चीज़ है कि कई बार गुरुदेव लेखनी लिखवाते हैं। जैसे किसी चीज़ का बोध करवाना हो ना, तो अंदर से एक शक्ति प्रकट होती है, तो हमारे हाथ लिखना शुरू कर देते हैं, वो लिखते रहते हैं। ये अनुभव तो बहुत बार मैंने महसूस किया है कि लिखवाते हैं अनुभव, अंदर से माँ शक्ति जागृत होकर हमें प्रेरणा देती है तो हम लिखते हैं। जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशंस हुई हैं, वो अंदर से जागृत प्रेरणा से ही हुई है। तो ये सही बात है कि अंदर से भाव प्रकट होते हैं, प्रेरणा जागृत होती है, जिसको शब्दों का रूप या तो लिख के दिया जा सकता है या बोल के दिया जा सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो हमें प्रेरणा जो मिलती है, वो अंदर से जो प्रेरणा मिलती है वो शब्दों में नहीं मिलती, वो भाव में मिलती है। शब्दों का रूप हम देते हैं उन्हें। अगर आप कहो कि अंदर से शब्द बोल बोल के प्रकट हो रहे हैं तो वो नहीं होता, शब्द हमें देने पड़ते हैं उनको। अपनी भावना को भावना प्रकट होती है अंदर से, शब्द नहीं अंदर से प्रकट होते बेटा।
हाँ ठीक है, तो ये चीज़ है कि अंदर से अगर कोई बात कर रहा है या अंदर से शब्द प्रकट हो रहे हैं, उसे हम वितर्क बोलते हैं। वो एक वृत्ति है। गुरुदेव जी ने मुझे ना एक वो क्या कहते उसे पहली भी बताई थी। हाँ वो ये थी, एक छोट छह देख, एक भी विचार है तो गारंटी मेरी। हाँ फिर गुरुदेव जी ने इसका अर्थ भी समझाया था कि तुम एक दिन छोड़ और 6 दिन टीवी देख, अगर एक भी विचार आया तो गारंटी मेरी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ये विचार हो सकता है बेटा। हम अपने विचारों को ऐसा शब्द समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम अंदर से हमारे अंदर भाव प्रकट होते हैं तो हमें समझने के लिए तो हमें वो अंदर बोला नहीं जाता, बस वो भाव अपने आप शब्दों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की, गुरुदेव ये करने जा रहा हूँ तो आप आशीर्वाद दो, ठीक है। तो गुरुदेव वो भाव में प्रकट होता है कि गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे, कहते हैं ठीक है बेटा कर, ठीक है। लेकिन वो शब्द में नहीं आते, वो मेरे भाव में मैं गुरुदेव का आशीर्वाद लेता हूँ। इसी तरह से ये भाव तो प्रकट होते हैं, शब्दों में हम समझते हैं, ग्राउंड पे शब्द नहीं होते, बस हम, क्योंकि हमारी चेतना जिस शरीर में होती है वहाँ तक वो संदेश पहुँचने के लिए वैसा ही रूप लेते हैं। अगर मेरी चेतना स्थूल शरीर में है तो जो भाव प्रकट अंदर हुआ है तो स्थूल शरीर तक पहुंचने के लिए शब्दों का होना जरूरी है, ठीक है। ये विचार में नहीं आया था, ये तो गुरुदेव ने शब्दों में बताया। मैं वही कह रहा हूँ बेटा कि आपने जब उस चीज़ को ग्रहण किया ना तो शब्द बन गए वो चीज़, ठीक है। जिस शरीर में चेतना होती है वहाँ तक वो मैसेज पहुँचने के लिए उस रूप में आता है। हम कहते हैं ना कि अध्यात्म में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब जब हम आज्ञा चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं तो हम किसी को बोल के बता नहीं सकते, लिख के बता नहीं सकते, क्योंकि वो जो मैसेज है हमें जिस शरीर में रिसीव होता है उसी में ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नीचे भौतिक शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब तक भौतिक शरीर तक चेतना रहती है, सूक्ष्म भौतिक या मन जब तक जागृत रहता है साधना में, तब तक लेखनी में या फिर विचारों के शब्दों में ये चीज़ें प्रकट होती है। जैसे मैं खुद कह रहा हूँ ना कि मेरे मन में चल रहा था वैष्णव जन तो मेघ मल्हार चल रहा था, तो ये शब्द ही थे ना, तभी तो मैं समझ पाया ना। हाँ। तो मेरी चेतना उस समय भौतिक, सूक्ष्म भौतिक या भौतिक में, वो सूक्ष्म भौतिक में प्रकट हुए और भौतिक रूप से मैंने उनको समझा, थे तो वो शब्द ही ना, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूँ ना कि मेघ मल्हार कहा जा रहा है या फिर ये चीज़ चल, तभी तो मैंने सर्च किया कि ये क्या चीज़ है, तब मुझे पता चला कि मेरे प्रश्न का उत्तर ही है वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि गुरुदेव क्रिएट होके खड़े होके नहीं बोलते कि तूने जो प्रश्न पूछा था इसका हल है वैष्णव जन तो इसको देखो, इसमें तुम्हें विष्णु के भक्तों के बारे में, विष्णु के बदलाव के बारे में पता चलेगा, अब तुम्हें जो राग सीखना है वो मल्हार राग सीखना। ऐसा उन्होंने आके बोला नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, क्रिएट नहीं किया गुरुदेव को मैंने, बस वो भाव अंदर किसी तरह घटित हो गए और जब मैंने देखा तो वो सत्य थे। हाँ। तो इस चीज़ को सूक्ष्म रूप से समझना है बेटा। ये जो सिद्ध योग है ना, यहीं पर ही थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार हम अपने भाव को शब्दों में ऐसे प्रकट करते हैं कि वो हमें मैन्युपुलेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो भाव हमारे अपने हैं या मन से प्रकट हुए हैं। ऐसे बहुत साधकों की मैंने देखी है ऑनलाइन वीडियोस जहाँ पे वो बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते ना। हाँ। तो जब हम प्रूव नहीं कर सकते, किसी चीज़ का प्रमाण नहीं दे सकते, तो उसकी सत्यता कैसे घटित होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ सुनाई देता है या कुछ ऐसा चीज़ देते हैं, अगर जब तक उसका प्रमाण आप दुनिया को नहीं देते तब तक वो व्यर्थ है बेटा। वो लोग नहीं, उस चीज़ पे हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फिर टीवी देखने वाला ये भाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो पहले मैंने टीवी देखना एकदम बंद कर दिया था, ठीक है। अब मैं टीवी देखता हूँ, रोज रात को थोड़ी देर मैं टीवी देखता हूँ, क्योंकि टीवी देखते समय एक तो मैं मौन हो जाता हूँ, किसी से बात नहीं करता, शब्दों का मौन हो जाता है, और मेरा ध्यान जो है वो साधना से उस समय के हट के लिए थोड़ा सा भौतिकता में आ जाता है, एक ब्रेक मिल जाता है कॉन्टीन्यूटी से, तो रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है उस चीज़ से। बहुत सारे विचार अंदर चलते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ अंदर चलती हैं, उस युद्ध से विराम मिल जाता है बेटा, ठीक है। अगर 24 घंटे अगर हम आज्ञा चक्कर से नीचे हैं, हमारी साधना चल रही है, तो 24 घंटे अंदर युद्ध चलता है, विचार बहुत सारे प्रकट होते हैं, तो हमें उस युद्ध से विराम तो चाहिए ना, हमें अपने अंदर से विराम चाहिए ना, क्योंकि माया जगत है, युद्ध है, तो उस विराम के लिए
टीवी में आ गए या किसी दूसरी एक्टिविटी में आ गए कि हम अपनी साधना को उस समय बिल्कुल साधक नहीं रहे और हम उस समय बिल्कुल किसी और चीज़ में व्यस्त हैं, तो वो ब्रेक है हमारा। ठीक है, अभी तो गुरुदेव बुला रहे, मैं पता नहीं क्या बोलना चाहती और क्या बोल रही हूँ। आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। जो भी हम चर्चा करते हैं ना, हम चर्चा इसीलिए करते हैं कि हम आगे भ्रमित ना हो किसी भी चीज़ से। बस हमें एक भी दिन भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, गुरुदेव ने तो कहा था ना कि जहाँ पे मेरी चर्चा होगी वहाँ मैं मौजूद रहूँगा। हाँ, वहाँ वो मौजूद रहते हैं। हम जो भी चर्चा करते हैं, अगर हम सच्चे मन से चर्चा कर रहे हैं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ सत्यता को लेके चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमेशा वहाँ पे रहेंगे। अगर मैं अपने मन में कुछ और बिठा के रखूँ और बोलूँ कुछ और, तब वहाँ पे काम नहीं बनेगा। आप अपने मन की बात करोगे, मतलब आपके मन में जो साधना को लेके प्रश्न है, जो सत्यता है, उसको लेके करोगे। मैं भी सत्यता को लेके करूँगा और वही कहने की कोशिश करूँगा जो मुझे मेरे अनुभव में आया है, ताकि हम दोनों भ्रमित ना हो किसी भी वजह से, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है कि आपको जो अनुभव हुआ है मुझे अभी तक नहीं हुआ, या मुझे जो अनुभव हुआ है आपको नहीं हुआ, ऐसा तो हो सकता है ना। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि आपका अनुभव गलत है या ऐसा अनुभव हो नहीं सकता, इसको तो हम नहीं कर सकते ऐसा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि हमें जब संदेश मिलते हैं किसी भी रूप में, लेखनी के रूप में मिलते हैं, ठीक है, शब्दों के रूप में भी प्रकट होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस समय हम किस स्थिति में हैं, ठीक है, और उसकी सत्यता कितनी है। जो भौतिक जीवन में हम उसको प्रमाणित करेंगे, क्योंकि मुझे आज कोई संदेश मिलेगा ना, तो उसका प्रमाण मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि उस नहीं तो वो प्रकट नहीं होगा बेटा, ठीक है। जैसे एक बार एक साधक को ध्यान में दिखा कि कहीं पे भूकंप आया, ठीक है, तो उनको जब पूछा गया कि भूकंप आया है, तो वो घटित हुआ ना, 6-7 दिन बाद, 2-4 दिन बाद घटित हो गया ना, ठीक है। तो अगर मुझे कोई संदेश मिलता है या मुझे कुछ ऐसे चीज़ें का मिलता है, तो उसका घटित होना ज़रूरी है। इसी तरह से विचार, जब हमें कोई संदेश मिलता है, जैसे मैंने कोई प्रश्न पूछा और मुझे जवाब मिला, मैं अगर उसको खोजूं और मुझे लगे कि ये वही आंसर है जो मैंने प्रश्न के लिए पूछा, तो वो सत्य है। चाहे वो मुझे ध्यान में मिला हो, चाहे मुझे निद्रावस्था में मिला हो, या विचार में मिला हो, या लेखनी के रूप में मिला हो। लेखनी के रूप में भी शब्द बहुत सारे हमें अपने आंसर मिल जाते हैं। और एक चीज़ है, जब कभी मुझे अंदर से प्रेरणा होती थी किसी चीज़ के बारे में, तो मैं सिर्फ बैठ जाता था ऐसे करके, और वो अंदर वो चल रहा है लेकिन शब्द नहीं है, लेकिन मैं ही समझ रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे मुझे कोई बता रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ये है। बात कोई नहीं कर रहा है, सब शून्य है, लेकिन समझ बढ़ती जा रही है, उस चीज़ का आंसर मिलता जा रहा है। ऐसा भी मैंने महसूस किया। फिर मैंने उसको लेखनी के रूप में लिखना शुरू किया। तो पहली बार मैं लेखनी में 2 लाइनें काटी, फिर तीसरी लिखी, लेकिन फाइनल जब पूरा हुआ तो देखा कि जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से ख़त्म हुआ, पूरा कंप्लीट हो जाती है वो चीज़। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं हमारी लेखनियों में कि हमें जहाँ से शुरू करवाया गया अंत वहीं पे हुआ है, अब्रप्ट नहीं है, और अंदर जो चीज़ चल रही है वो बाहर प्रकट हो रही है, वो सत्य है। खोजने से देखते हैं कि ये सत्य है, तो उसकी प्रमाणता सत्य पर होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये विचार गुरुदेव का दिया हुआ है, या फिर ये भाव गुरुदेव का दिया हुआ है, या लेखनी गुरुदेव, उसकी सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ। जब तक वो सत्य प्रमाणित नहीं होगा तब तक वो भ्रम में ही रहेगा, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसका घटना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई संदेश मिला या कोई भाव प्रकट हुआ और वो सत्य घटित हुआ है, तो वो सत्य ही है बेटा, चाहे वो कैसे भी मिला हो, आपको आज्ञा चक्र पे लिख के मिला हो या कैसे मिला हो। अगर वो घटित होता है तो वो सत्य ही है ना। तो हमें प्रत्यक्ष और प्रमाण, इन दोनों के हिसाब से गुरुदेव कहते हैं ना कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। तो अगर हमें प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है हमारे अनुभव की, हमारे शब्दों की, हमारी लेखनी की, तो वो सत्य ही है साधना। लेकिन वो कहते हैं ना, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि सिद्ध योग से बदलाव आता है। हमारे अनुभव का बदलाव होना चाहिए, बदलाव का ही महत्वपूर्ण है, घटना घटने का ही महत्वपूर्णता है यहाँ पर। यही है कि हम सोच रहे हैं और वो चीज़ है नहीं, तो फिर वो भ्रम है। ये चीज़ का डिफरेंस रखना है कि मुझे आज से 5 साल पहले दिखा था लेकिन हुआ नहीं है वैसा, तो वो तो नहीं हुआ ना बेटा, ठीक है। तो भूत भविष्य भी दिखता है, लेकिन
गुरुदेव कहते हैं ना कि दिख जाएगा आपको ये होने वाला है, ये नियर फ्यूचर पहले दिखना शुरू होगा, डिस्टेंस फ्यूचर पहले दिखेगा नहीं, पहले नियर फ्यूचर कंफर्मेशन होगा। आप प्रूव कर पाओ, अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले पाओ, उसके लिए अध्यात्म क्या करेगा कि आपको नियर फ्यूचर दिखाएगा, नियर वाली चीज़ें दिखाएगी, जो अभी घटना घटने वाली है वो दिखेगी, ना कि वो जो 10 महीने बाद घटेगी वो अभी दिख जाएगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए बेटा, क्योंकि आप अगर खुद कॉन्फिडेंस में नहीं हो, अगर आपको खुद अपनी चीज़ पे यकीन नहीं है, तो आप दुनिया को कैसे यकीन दिलाओगे? अगर कोई घटना थोड़ी देर बाद घटने वाली है, मुझे आज पता चलती है, तभी तो कंफर्मेशन होगी ना। मुझे आज दिखा 10 महीने के बाद घटित हुआ, फिर मुझे 10 महीने में दिखा वो 10 महीने में घटित हुआ, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। और मैं तो कोई किसी को कह नहीं सकता कि मुझे ये दिखा था, आज दिखे कल घटित हुआ, आज दिखे तो शाम को घटित हुआ, अभी दिखा था अभी घटित हुआ, या अभी दिखा तो 2 दिन बाद घटित हुआ। तो नियर फ्यूचर होना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। सत्य को प्रमाण अगर देना है तो उसे उसको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है कि हाँ जो दिखता है वो हो जाता है। तो फिर कोई कहे कि 1 साल बाद ऐसा होगा या 10 साल बाद वैसा होगा, तब कह सकते हैं कि 10 साल बाद ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे नियर फ्यूचर से कंफर्मेशन चाहिए कि ऐसा हमेशा होता है, जो मुझे दिखता है वैसा होता है, और मुझे दिखा है कि 10 साल बाद ऐसा होगा, तब मैं श्योरिटी के साथ कहूँगा कि 10 साल बाद ऐसा होगा। तो बोलेगा तुम कैसे कहते, बोला मैंने देखा था ये होगा, हो गया, वो देखा था हो गया, ये देखा था हो गया, ये देखा था हो गया, अब मैंने ये देखा है, लेकिन ये 10 साल बाद होगा, तब तो मैं विश्वास कर पाऊंगा उस चीज़ पे। तो पहले हमें मैं एक बार शादी में गई थी, इधर थी, तब वहाँ पे जिस हम शादी में गए थे, तब वहाँ हम खाना खाकर वापस आ रहे थे। तब गुड्डा ने मुझे 2 मिनट पहले एकदम पाने वाला था वहाँ पे बड़ा। वहाँ पे गुड्डा ने मुझे 2 मिनट पहले नीचे बिठा दिया, और मेरे साथ जो भी बच्चे बैठे थे वो सभी उस साधन के अंदर गिर गए एकदम से। क्या दिखा था? गड्ढा है? हाँ, गड्ढा जैसा ही था काफी। आपको क्या किया गुरुदेव ने? सुला दिया? नहीं, पहले ही नीचे बिठा दिया। अच्छा, पहले नीचे बिठा दिया। आपको भाव हुआ था कि आगे कुछ होने वाला ऐसा, या फिर वैसे ही बैठ गए थे? भाव हुआ था कि गड्ढा आने वाला है आगे? हाँ, पहले तो मैं भी उन बच्चों के साथ बैठी हुई थी। अच्छा। बाद में मैं एकदम से बैठ गई। अच्छा, नीचे बैठ गए। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ बेटा, ये बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमें दिखे उसका प्रमाण अगर हमें पहले नियर फ्यूचर दिखना चाहिए, पास की होने वाली घटनाएं पहले मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले लो कि भैया हाँ पास की घटनाएं घटी हैं, मैंने देखी, तब तो मैं 10 साल होने वाली बात, 1000 साल बाद होने वाली बात को भी मैं आज देख पाऊंगा। लेकिन मुझे पहले कंफर्म तो होना जरूरी है, पक्का तो होना जरूरी है, पहले पास की घटनाएं घटनी जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको कुछ लोगों की मृत्यु दिख जाएगी, और 1 की, 2 की, 10 की, 20 की दिखेगी, और जैसे दिखी वैसी घटेगी, जैसे दिखी वैसी घटेगी। फिर आपके मन में विचार आएगा तू कौन सा मरेगा, ठीक है? तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। सोचो कोई 30 साल का है, उसकी मृत्यु 90 साल में होनी है, तो उसको पहले दूसरों की दिखी, पास वालों की, उन सब की हो गई, तब उसने सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, तो उसने मरना है 90 साल में। तो 30 से 90 तो 60 साल का डिफरेंस है, तो उसको 60 साल आगे का फ्यूचर दिख गया, है ना सोनी बेटा? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो आप? हाँ, तो किसी को अगर फ्यूचर दूर का दिखना है तो पहले पास का फ्यूचर कंफर्म होना जरूरी है। तो अगर अपनी मृत्यु अगर बाद में लिखी है, उसको देखने से पहले पास वाली मृत्यु दिखेगी कि इसकी हो रही है, इसकी हो रही है। जब वो कंफर्म हो जाएगा तब तो वो कंफर्म होगा ना कि हाँ ये हो रहा है ऐसा, तो मैं कब मरूंगा। तो वो अगर मरेगा 60 साल बाद या 70 साल बाद, तो उसको 60 साल बाद का फ्यूचर दिखेगा ना। तो वो इतना दूर दिखने से पहले तो पास का दिखना जरूरी है। जैसे आपने अभी कहा ना कि मुझे पता चला, एहसास हुआ कि गाड़ी अगर उछलेगी या फिर गड्ढा होगा तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, चोट ना लगे। तो ये एहसास हुआ आपको, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी हमें मिलता है ध्यान में या किसी भी, उसका घटित होना जरूरी है बेटा नियर फ्यूचर में। तो फिर मैं क्या करूँ, टीवी देखूँ या हाँ नहीं? देखो टीवी देखना चाहिए आपको, टीवी देखना चाहिए बेटा, देखो टीवी। वो ब्रेक हो सकता है कि साधना की कंटिन्यूटी कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें ब्रेक देना ज़रूरी होता है, और टीवी से अच्छा ब्रेक कहाँ मिलेगा हमें। वो पूरी तरह हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, अलग ही दुनिया में ले जाता है, हमें भौतिक जीवन में एकदम से ले जाता है। ठीक है?
हाँ। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, ये जो है जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। राशिव जी, मैं एक मेघ मल्हार के बारे में कुछ बोलना हाँ जी, चाहती हाँ जी, हूँ। मेघ मल्हार के बारे में बोलूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं उसके बारे में। एक्चुअली जो हमारे अकबर बादशाह थे ना, हाँ जी, हाँ जी, तो उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। हाँ जी, शायद हाँ आपने ये बात सुनी हाँ होगी। जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें से एक बीरबल तानसेन। थे और एक तानसेन थे। हाँ जी, हाँ जी, जो तानसेन थे वो राग रागिनी में इतने ज्यादा माहिर थे हाँ जी, हाँ जी, कि उनके दरबार में ऐसा ऑर्डर था कि हाँ। उनके सामने कोई गाएगा नहीं। हाँ 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 तो उस जमाने में एक बैजू बावरा करके लड़का था, बैजू जी, था, हाँ जी, जो हाँ जी। बहुत अच्छा सीखा हुआ था। हाँ जी। तो उसे ये बात अखरी थी कि क्यों नहीं गा सकते भाई, अगर मैं अच्छा गाता हूँ और मुझे अच्छा नॉलेज है, राग रागनियों के बारे में मुझे मालूमात है, तो मैं क्यों नहीं गा सकता। तो वो दरबार में चला गया था हाँ जी। और बोला था कि जो राग मैं गाता हूँ तुम गा कर बताओ। अच्छा। तो बोलते ना कि एक कंपटीशन जैसा हो गया और तानसेन को भी पहली बार मौका मिला कि कोई मेरे सामने आया है और मुझे चैलेंज कर रहा है। हाँ। तो वो भी सब कुछ भूलकर वो जीतने की इस पर आ गए, जीत पर आ गए। हाँ। कि मैं जीत कर ही दिखाऊंगा इस लड़के को। और बैजू भी बहुत अच्छा जानकार था, तो वो भी उनके सामने हार नहीं मान रहा था। और बोलते हैं कि कुछ राग हमें नहीं गाने चाहिए। अच्छा। उसमें से था एक दीपक राग। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जब तुम आप वो राग गाओगे तो जो कैंडल्स है या दिए हैं हाँ। वो अपने आप जलाना है। हाँ। वो जल जाएंगे अपने आप। अच्छा अच्छा। तो वो चढ़सा चढ़सी बोलते ना कि एक जीतने के इसमें हाँ हाँ वो लोगों ने वो राग गा दिया। अच्छा। तानसेन ने गा दिया कि जो मैं ये कर सकता हूँ, तू कर सकता है क्या ऐसा। अच्छा। तो दीपक जल भी गए, उनके राग से जल गए दीपक सब। हाँ। लेकिन उसका एक बुरा प्रभाव क्या पड़ा कि वो दीपक राग से दिए तो जल गए, लेकिन उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो गई। अच्छा। बहुत ज्यादा, यानी उनको कहीं चैन नहीं मिल रहा था, अंदर आग जल रही थी उनके हाँ बॉडी। हाँ हाँ हाँ। तो वो जमाने में जो लोग थे वो इतना ज्यादा सीखे हुए नहीं होते थे, तो उनके किसी राग से ही शांत होने वाला था वो। अच्छा। कोई डॉक्टर या कोई वैद्य नहीं कर सकता। हाँ हाँ। तो वो एक साल के लिए निकल गए कि भाई कोई तो मिलेगा जो मेरा ये तकलीफ मेरी दूर करेगा। अच्छा। तो करीब करीब 7-8 महीने के बाद में उनको 2 लड़कियां मिली जो बिल्कुल घरेलू थी। अच्छा। ताना देवी पर। अच्छा। आपने नाम सुना? हाँ। तो ब्राह्मण की लड़कियां थी, वो कभी कोई दरबार वगैरह में नहीं जाते, वो घर में ही गाते थे। तो उन लोगों ने बोला कि उनको पता चला कि तानसेन इस तरह से भटक रहा है और दीपक राग गा के उनके बदन में आग लगी हुई है। अच्छा। तो वो उसको शांत करना है। तो उसने कहलवाया कि आप मेरे घर पे आ जाओ, हम लोग ये आपको ये तकलीफ दूर करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने गाया मेघ मल्हार राग। हाँ। और मेघ मल्हार राग गाने से बारिश होती है। हाँ हाँ। मतलब जो अच्छी तरह से जानकार है, हाँ। जो इस राग को अच्छी तरह से पेश कर सकता है, हाँ। तो उन्होंने वो राग गाया और जो बारिश हुई उससे उनका वो दीपक राग की जो जलन है हाँ। वो खत्म हुई और वो एकदम अच्छे हो गए। अच्छा। तो मेघ मल्हार ये राग है। मैं उसके बाद का हाँ अच्छा। जी हाँ बताइए बताइए बताइए, पहले बताइए। मतलब ये जब वो ठीक होके 1 साल के बाद गया दरबार में, तो अकबर बादशाह तो आर्टिस्टों के बहुत दीवाने थे वो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी कैसी लड़कियां थी जो तेरा इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उन्होंने राग गाकर तेरी बीमारी सही कर दी। तो बोले हाँ, बोले वो 2 लड़कियां हैं, घरेलू लड़कियां हैं। तो बोले कि नहीं, मुझे भी सुनना है। तो वो बोले कि नहीं, आप ऐसे जिद मत करो, वो घर की लड़कियां हैं, वो कभी भी कोई दरबार में नहीं गाती। हाँ। लेकिन बोलते ना कि राजा के सामने तो किसी की चल नहीं हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोले अगर ये लड़कियां नहीं गाएगी तो मैं उनके बाप को मार डालूंगा। हाँ। तो अब वो लड़कियों ने अब मजबूर हो गई, तो वो लोग आके दरबार में गाना तो सुनाया, उन्होंने राग सुनाया उनको। लेकिन उसी रात को लोगों ने कुएं में कूद के अपनी जान दी। गुस्से से गाया? हाँ। अच्छा। गाया उनके सामने गाया, लेकिन उनको इतनी इंसल्ट फील हुई कि हमको एक तवायफ की तरह गवाया गया। अच्छा। तो उन्होंने
कुएं में कूद के अपनी जान दे दी रात। ओ अच्छा। तो मर गए। अच्छा। तो जो ताना रीरी के नाम से जो तराना गाया जाता है, गायकी के अंदर एक तराना नाम की चीज होती है। जैसे ठुमरी है, जैसे तराना है, उस तरह से तराना है। तो वो तराना उनके नाम पे से, ताना रीरी के नाम पे से आप वो जो तानसेन थे उन्होंने इजाद किया कि भाई ये जो गायकी की एक जो शैली है वो मैं इनको अब जिंदा तो नहीं कर सकता हूँ, मेरी गलती से ये हुआ है। तो अब उनके नाम से, ताना रीरी के नाम से तराना गाया जाता है, जो आज तक गाया जा रहा है। अच्छा। तो ये मतलब मेघ मल्हार के बारे में मैं बताना चाह रही थी कि इतनी बड़ी बात है। मैं भी कुछ अनुभव मेघ मल्हार से मैं बताता हूँ आपको। जी। ये जो जब मेघ मल्हार जब आया, जब मेरे को प्रेरणा हुई अंदर से, वो रील की तरह चला कि मेघ मल्हार सीखो। सीखने की बात भी नहीं है, बस वो मेघ मल्हार ऐसा रील चल रही थी। तो मैंने देखा तो ये तो राग है। वो राग जो आपने कही ना, गर्मी की बात है, तो मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी उस समय कि मेरे पूरे पैर के नीचे में ना मेरे को पीक वाले फोड़े हो गए थे। ठीक है, पूरे पीक वाले नीचे फोड़े हो गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी मेरे शरीर में हो रखी थी। तो मैंने वो जो फोड़े थे वो एक जगह लगता है तो दूसरी जगह हो जाता, तो मेरा पूरा पैर भर गया। कम से कम एक पैर पे 20 फोड़े 22 फोड़े और दूसरे पे भी शुरू हो गए। तो मेरे घुटने से नीचे मेरे को कम से कम 50 फोड़े, और इतने दर्दनाक थे वो कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर डॉक्टर से फाइनली कंसल्ट किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मैंने उन्हें दिखाया, बोला तुम्हारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तुम पानी नहीं पीते हो या फिर तो उन्होंने कुछ मेडिसिन भी लिखी। ठीक है, और ये फिर उसके बाद जो मैं उस समय थोड़ा रियाज तो मैं करता था, तो उस समय मेरे ख्याल से उसके आसपास ही मुझे ये प्रेरणा हुई मल्हार राग की जो अंदर की जो इतनी गर्मी जो बढ़ गई। और इसके अलावा जो मेन बात है, मेरे को जो मेन दिक्कत है मेरे शरीर में वो ये है कि मेरे पेट में गर्मी है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ही मुझे अल्सर जल्दी हो जाता है पेट में, और मुंह में छाले होना या फिर पूरी फूड पाइप का गर्म हो जाना, हीट हो जाना। कोई भी गर्म चीज़ मैं नहीं खा सकता हूँ। अगर आप मुझे एक खजूर भी दे दोगे ना खाने के लिए, तो वो पेट्रोल का काम करता है मेरे अंदर जाके। अगर गुड़ का इतना बड़ा हिस्सा दे दोगे तो वो अंदर पेट्रोल का काम करता है। इतनी हीट है मेरे उसमें फूड सिस्टम के अंदर। आपको सीखना चाहिए, आपको ये राग सीखना चाहिए और हमेशा गाइए। हाँ, तो मैं इसको गा रहा हूँ। और संगीत मैंने कहा ना, मैंने संगीत सीखने की 22 साल कोशिश की, 22-23 साल कोशिश की, लेकिन कभी सीख नहीं पाया। हारमोनियम तक मेरे घर में निकल गया। मेरे मति ऐसी हुई कि जब तक हारमोनियम रहेगा मेरी सेहत ठीक। तो हारमोनियम भी मेरे घर से निकल गया था। मेरे पास मेरे गुरुदेव थे, गुरुदेव मतलब गुरुजी, मेरे टीचर, उन्होंने मुझे अपना हारमोनियम दिया था तो सीखने के लिए। तो लोग इंजीनियरिंग करके सर्टिफिकेट लेके आते हैं, मैं हारमोनियम लेके आया था इंजीनियरिंग से। मुझे इतना शौक था, लेकिन मैं कभी सारेगामा से ऊपर सीख नहीं पाया। मतलब कभी मैंने सीखने भी गया तो मैं सीख नहीं पाया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन गया होऊंगा, 20 दिन, और सारेगामा से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया। नहीं, उसकी अगर पकड़ भी आप गाएंगे या अलंकार भी गाएंगे ना, तो भी काफ़ी है। अभी तो मुझे उसकी पकड़ और अलंकार एक पिछले मेरे ख्याल से जब से सावन शुरू हुआ है ना, तब सावन शुरू होने से पहले ही मुझे ये हो गया था कि मल्हार सीखो। तो मल्हार अब मैं सीख रहा हूँ। तो अब मैं उसकी अवरोह और नीचे आते हैं, आरोह अवरोह और पकड़। हाँ, पकड़। तो वो सा मा रे पा, सा मा रे पा, मा पा नी धा नी सा, सा धा नी पा, मा पा गा मा रे सा, नी धा नी सा। तो ये तो थोड़ा हो गया 1 महीने में। लेकिन ये इतना अच्छा राग है ना, ये इतनी सुकून और शांति बहुत देता है। और जितना धीरे हो जाता है उतना अच्छा लगता है। और खरज का रियाज भी मेरे ख्याल से, नीचे जो खरज है उसका जो रियाज कर रहा हूँ, उससे बहुत फायदा पड़ता है। उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे सिखाते हुए इनको भी 2 महीने हुए, 2 महीने भी नहीं हुए ठीक से, लेकिन मैं काफ़ी बदलाव फील कर रहा हूँ, काफ़ी बदलाव फील कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैं ये सीख रहा हूँ सुबह, जब मैं इसका रियाज करता हूँ तो मेरा ध्यान एक बार तो मेरा धा के ऊपर में ध्यान लग गया था।
हाँ होता है। धा के ऊपर प और धा चल रहा था, तो धा का रियाज कर रहा था मैं, और मैं कब ध्यान में चले गया मुझे पता ही नहीं चला। नहीं वो सच है, जो क्लासिकल जो सिंगर्स होते हैं ना, हाँ। इवन मेरे पापा ने भी बोला था कि बेटा ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। अच्छा। इसलिए बोलते हैं कि हाँ। ईश्वर से आप डायरेक्ट लिंक लग जाती है यार अल्टीमेट चीज़ है, मैं सही बोल रहा हूँ। संगीत को कभी मैंने इतने करीब से जाना नहीं, सोचा नहीं। और हर चक्कर को वाइब्रेट करते हैं ये सुर, हर चक्कर को वाइब्रेट करते हैं। बिल्कुल हाँ। और ध्यान, मैं तो उस दिन समझा जिस दिन मेरा ध्यान लग गया। मैं जब उठा एकदम से, मैंने कहा मैं तो रियाज कर रहा था। और वो धा चला रखा था ना, तो तानपुरा चला रखा था, और ऑनलाइन जो धा चलता है। और जब मैं जागा हूँ तो मेरे, और एक चीज़ और, जब मैं सुबह रियाज करता हूँ ना, तो मैं 9 बजे तक 1.5-2 घंटे रियाज करता हूँ सुबह। तो उसके बाद जो मुझे नींद आती है ना मीना जी, इतना नशा होता है ना। मेरी बीवी कहती तुमने कोई काम भी करना है कि संगीत करके सोना है। नशे वाली नींद आती है। इतना नशा रियली। गुरुदेव, ये जो अब आया है ना संगीत मेरे जीवन में, ये साधना का संगीत है, ये बाहर वाला संगीत नहीं है जो हम पहले सोचते थे कि हाँ संगीत सीखना है या मुझे कुछ सिंगर बनना है। अब वैसी कोई कामना नहीं है, लेकिन हाँ गा लेते हैं, वो मन किया तो गाना गा लिया कभी, वो है। लेकिन सुरों में इतना इच्छा होती है, सुरों में इतना मन लगता है, आकार में इतना मन लगता है मेरा। पहले मुझे वैसा संगीत, मैंने सोचा नहीं कि संगीत ऐसा होता है। अब देखता हूँ तो ईश्वर की अनुभूति होती है संगीत में। बिल्कुल। बहुत। आपकी तो एकेडमी है ना? मीना जी की एकेडमी है। मीना जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो एक भजन इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा है। आप उसको बढ़िया सा क्लियर रिकॉर्ड मैं वो आप स्टूडियो में ही करूँगी, मैं रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड उसको स्टूडियो में करके बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है एकेडमी में। हाँ। और मुझे थायराइड है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरी आवाज़ खुलती नहीं है। अच्छा। वो स्वेलिंग होता है गले के अंदर। अच्छा। थायराइड वालों को। तो अब शाम को ये वक्त में मेरी आवाज़ खुलती है, तो फिर मैं ऐसे वक्त जाकर रिकॉर्डिंग करवा के आऊँगी। अच्छा, करिए, उसको बढ़िया सा रिकॉर्ड करके भेजिए, बहुत अच्छा है। जी, बहुत अच्छा। इन्होंने पहले भी गाए हैं, टी सीरीज के लिए गाया था ना आपने? टी सीरीज के लिए गाया? जी जी। टी सीरीज के लिए शिरडी का भजन है। हाँ, वीनस कंपनी की। वीनस के लिए, हाँ बहुत अच्छा वो भजन, शिरडी बाबा का बहुत अच्छा भजन है। वो पूरे 11 भजन मैंने गाए, वो पूरा एल्बम था। वो पूरा एल्बम है क्या? जी जी। हाँ अच्छा, ठीक है। मैंने ही लिखे थे, मैंने ही तर्जें बनाई उसकी। हाँ, क्या बात है। आपने बनाई उसकी सरगम, आपने की उसकी? जी। क्या बात है, बहुत अच्छा है भजन, वो भी बहुत अच्छा भजन है। वो एल्बम पूरी आपकी है? मुझे नहीं पता, मैं तो वो एक ही भजन सुना। पूरा एल्बम है। हाँ। अच्छा, मैं सुनूंगा जिस दिन मैं बैठूंगा कान में कुछ लगा के, उस दिन मैं सुनूंगा उसको। क्योंकि ये बड़े आराम से कोई भजन भेजता है मुझे या कुछ भी भेजता है ना, तो मैं कभी फटाफट नहीं सुनता। मैं उसको उस समय सुनता हूँ जिस वक्त बिल्कुल शांति है। मैं सुनूंगा आपके वो सारे भजन। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा गाते हैं, और तर्ज भी बहुत अच्छी है उनकी। पापा बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। अच्छा। तो शायद बोलते ना कि कुएं के बाहर पानी थोड़ा तो गिरेगा ही, वैसे नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मधुर आवाज़ है आपकी, बहुत मीठी आवाज़ है। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। तो ये हुई थोड़ी सी संगीत में हम बह गए थे, लेकिन संगीत भी जो है ये हमारे साधना का हिस्सा है। अब साधना के रूप में संगीत प्रकट हो रहा है। पहले बाहर से हम करते थे तो कभी कर नहीं पाया मैं, तो साधना का हिस्सा जब बन गया तो मैं बड़ी इजीली कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी कमल जी। छोटा सा मेरा भी सवाल था। हाँ जी। ध्यान में बैठता हूँ, गर्दन इधर उधर घूमती है मेरी, आज 1 हफ्ते से हो रहा है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं घुमा रहा हूँ। शुरू में ये ऐसा लगता है, डाउट काफियों को लगता है ये डाउट कि मैं खुद ही घुमा रहा हूँ। मेरे को भी ऐसा लग रहा 4-5 दिन से कि मैं ही घुमा रहा। कभी इधर घूमती है 15 मिनट, मतलब 10-12 मिनट, और कभी 10-12 मिनट इधर घूमती। आप क्या करना ना, जब घूमेगी ना जी, तो रोक लेना, इच्छा से रोकना, ठीक है? जैसे ही रोकोगे वैसे ही कोई विचार आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप माँ के रास्ते में पैर अड़ाओगे ना, रोकोगे ना, तो विचार आ जाएगा। जैसे ही विचार में जाओगे और विचार से वापस आओगे तो गर्दन घूम रही होगी जी, तब कंफर्म हो जाएगा था यार मैंने तो रोक दी थी, फिर मुझे विचार आ गया और विचार के बाद देख रहा हूँ कि घूम रही है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं घुमा रहे, ठीक है? अब घूमेगी तो रोक लेना, रोकने की कोशिश करना, और फिर देखना कि वापस स्टार्ट हुई कि नहीं। हाँ जी सर जी, तब पता चल जाएगा। मेरे को भी कई बार ऐसा लगता था
कि यार मैं घुमा रहा हूँ, घुमाता ही जा रहा हूँ, घुमाते जा रहा हूँ, मतलब ये क्या हो क्या रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, बस घूम रही है गर्दन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पकड़ के बैठ जाता हूँ जी। तो मैं अकड़ के बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं अकड़ा मेरा विचार आ गया कोई मन में, और मैं विचार की तरफ चला गया। जब विचार से फ्री होके इधर वापस आया तो देख रहा हूँ गर्दन फिर घूम रही है। तो मैंने ऐसे टेस्ट किया था अपने आप को जब मुझे ऐसा लगा था। ठीक है जी। गुरुदेव कहते हैं ना, ना आप इसको कर सकते हो ना आप इसको रोक सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, अब आ जाते हैं यूट्यूब पे कुछ प्रश्न हैं, गुरु भाई गुरु बहनों को कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। अर्नव चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, सर मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, सीने में दर्द, पर में दर्द, योग के टाइम उबासी, आइज़ में से पानी, मुंह में से पानी आता है, ध्यान मुद्रा में आने से जस्ट पहले से बॉडी में बेचैनी घबराहट हो जाती है, ऐसा क्यों? अर्नब जी, मैं तो जानता नहीं कि आप कब से कर रहे हो ध्यान और कितना मंत्र जाप करते हो, मुझे इसका कोई आइडिया तो नहीं है। अच्छा, उमेश जी पूछ रहे हैं कौन सी एल्बम है। एल्बम मीना जी आप मुझे लिंक भेजना है एल्बम का, ऑनलाइन एल्बम का लिंक भेजना, मैं शेयर कर दूंगा जी। एल्बम का नाम है लागी लगन मोहे साई नाम की। लागी लगन मुझे मोहे साई नाम की। साई भगवान, साई देव के वो जो साई बाबा शिरडी वाले जी, उनके भजन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। लागी लगन मोहे साई नाम की। लागी लगन मोहे साई नाम की, ये नाम है। मेरे पास लिंक है भी, आपने भेजा था तो मैं शेयर कर दूंगा जी जी, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं, अर्नब कह रहे हैं कि सीने में दर्द होता है, पैर में दर्द है या सीने में दर्द, सर में दर्द लिखना होगा शायद आपने। योग के टाइम उबासी आती है, पानी आता है, बिल्कुल ये योग मुद्राएं हैं। ध्यान के समय बेचैनी घबराहट बिना ध्यान के होती है, ध्यान में बेचैनी और घबराहट दूर होने लगती है। देखिए, जब हृदय चक्र खुलता है ना, तो हृदय चक्र की साधना सबसे डिफिकल्ट है। अच्छा, लास्ट 2 महीने से आप कर रहे हो, ठीक है। आप कितने साल के हो अर्नब? ट्वेंटी 8 ईयर्स। कोई तकलीफ नहीं है, बस ऐसे ही गुरुदेव से जुड़े हो जिज्ञासा के लिए। सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, शरीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये थॉट प्रोसेस है, मतलब मानसिक रोग में आता है ये तरह से। अच्छा, फिट्स, कौन से फिट्स हैं? अच्छा, तो अर्नब जी कह रहे हैं कि वो 28 साल के हैं, फिट्स उनको आते हैं। मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा, मेरे बड़े भाई हैं, तो बहुत छोटे थे हम दोनों, तो उनको फिट्स आने लग गए, स्कूल में आ जाते थे, और जैसे ही फिट्स आते थे तो मतलब ब्रेन पे कंट्रोल नहीं रहता था, तो हाथ पैर उनके टेढ़े, मुंह टेढ़ा हो जाता था, और कोई कंट्रोल नहीं रह के वो ज़मीन पे गिर जाते थे। वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, यानी कि उनकी जागृति रहती थी, लेकिन उनका बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनको पकड़ के कर रहा है कुछ, मतलब उनको ऐसा फील होता था कि मैं जब होश में हूँ, मैं जब अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कौन है जो मुझे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, ज़मीन पे गिर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये उनको ऐसा लगता था कि मुझ पे किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है, या किसी ने मुझ पे काला जादू किया हुआ है किसी प्रकार का।
तो मैं जब स्कूल में था और मेरा भाई मेरे सामने होता था तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं अंदर से बड़ा विचलित हो जाता था कि मेरे सामने मेरा भाई जो है वो लड़ रहा है, उस फिट से लड़ रहा है। तो फिर उनको एपिलेप्सी कही गई कि इनको एपिलेप्सी है। अब मेडिकल साइंस वाले तो हर चीज़ को बीमारी का ही नाम देते हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को। तो उन्होंने उन्हें एपिलेप्सी की दवाई दी। एपिलेप्सी की दवाई वो खाने लगे तो थोड़ा ठीक रहने लग गए, थोड़ा माइंड कंट्रोल में रहने लग गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए थे वो। फिर उन्होंने मंत्र जाप वगैरह बहुत सारे करने लग गए, अध्यात्म में उनका जो रुचि बढ़ी वो वैसी रही। तो फिर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। लेकिन वो जब बच्चे थे, छोटे थे, मैं क्लास 8 में था शायद, तब से मैं अपने भाई को, उससे भी छोटी उम्र से मैं अपने भाई को देखता था कि उसको आ रहे हैं। उसके बाद जब हम बड़े हो गए, इवन हम 30-35 साल के हो गए, 36 साल के हो गए, तब तक उनको वो आते रहे। तब उन्होंने काफ़ी आराधनाएं की। तो उसने कहा कि अब मुझे जो है, अब मेरे को ये फिट्स नहीं आते हैं, या फिर उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं कभी समझ नहीं पाया उस चीज़ को। मुझे हमेशा लगता था कि नहीं कोई बीमारी है, तो वो कहते थे नहीं किसी ने कुछ किया हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी डिपेंड करती है कि वो अगर दैविक समस्या है, फिट्स आना किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने कुछ किया हुआ है, तब आपको फिट्स आते हैं। आपको होश रहती है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अगर ये दैविक समस्या है तो नाम जाप से वो दैविक समस्या ठीक होगी। जो उबासी आती है हमें, या जो आंखों से पानी आता है, ये एक तरह की ऊर्जा को बाहर निकालती है। उबासी आना मतलब हमारे अंदर की जो गैस होती है, या फिर जो खाने से अपच गैस होती है, वो डकार आते हैं ना हमें, जैसे डकार आना, उबासी आना, आंखों से पानी आना, ये हमारे अंदर की चीज़ों को, मैल को ही बाहर निकालते हैं किसी न किसी रूप में। तो अगर सिद्ध योग में किसी को उबासी आती है या फिर पानी आता है आंखों से बार बार आती है, तो इसका मतलब है कि कुछ अंदर से कोई ऊर्जा है जो बाहर निकल रही है। ये तो है, ठीक है। ये एक प्राणायाम है, इसको प्राणायाम कहते हैं। आंखों से पानी आना, उबासी का आना प्राणायाम का, सूक्ष्म प्राणायाम का हिस्सा है, जो उप प्राण की वजह से होता है, प्राण और उप प्राण। तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये हो रहा है, क्या आपने बोले कि बेचैनी होती है या फिर घबराहट होती है, तो बेचैनी और घबराहट हृदय के कारण होती है, हृदय चक्र के कारण होती है। जब हृदय चक्र पे काम होता है तो भाव बहुत, और आपको फील होगा कि आपको बेचैनी हो रही है या फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है। आप, एक तो होता है कि हम बेचैन हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती चीज़, एक होता है कि हो रही है और हम उसको देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे समय में हृदय चक्र की चीज़ें होती है। तो घबराहट, बेचैनी, ये हो सकता है आपको हृदय चक्र के बारे में ध्यान में। और उबासी भी ध्यान के कारण आती है, आंखों से पानी भी ध्यान के कारण आता है। और अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का मंत्र को सुने, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो चेंज हो रहा है आपके अंदर। अगर आपको फिट्स आते हैं तो वो भी स्नायु मंडल का ही काम है, तो स्नायु मंडल में परिवर्तन होना ज़रूरी है। अगर सोचो किसी ने नेगेटिव प्रभाव भी किया है या नेगेटिव ऊर्जा भी है, तो वो आपके शरीर में जहाँ भी है वो यहाँ है, आपके सेंट्रल सिस्टम को कंट्रोल करके ही आपको फिट्स हो रहे हैं, ठीक है। वो किसी बॉडी पार्ट से तो नहीं होते, वो ब्रेन की गड़बड़ी से ही होते हैं, या जादू टोने से कर लो, या किसी भ्रम में कर लो, या फिर किसी गड़बड़ी के कारण कर लो, या कोई केमिकल के कारण कर लो, तो है तो वो स्नायु तंत्र की। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, उस पर काम चल रहा है, या फिर आपको उबासी आ रही है, घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कि सारे सिम्टम जो है अच्छे हैं आपके लिए सिद्ध योग में। तो आप इससे डरना नहीं, या इसको ये नहीं समझना कि मुझे सिद्ध योग में और परेशानी होने लगी है तो मैं सिद्ध योग करूँ कि नहीं करूँ। अर्नब, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सिद्ध योग नहीं छोड़ना, इस समय बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आप में कुछ तो हो रहा है, आपको कुछ तो परिवर्तन महसूस हो रहा है। हालांकि वो परिवर्तन आपके फेवरेबल आपको नहीं लग रहा, लेकिन कई बार कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस को निकालने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस ही होती हैं। हृदय चक्र को खोलने के लिए सारी कंडीशंस अनफेवरेबल ही होती हैं। हृदय चक्र फेवरेबल कंडीशन से खुलता ही नहीं, समस्या ये है। इसीलिए हृदय चक्र की साधना सबसे डिफिकल्ट होती है। हृदय चक्र में सारे के सारे भाव रहते हैं। जो इसकी साधना करेगा ना, वो परेशान रहेगा साधना में। जितनी देर ये चलेगा उतनी देर वो परेशान रहेगा। साधना में अगर कोई कहे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो आनंद में हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उसने हृदय चक्र को टच ही नहीं किया आज तक। जिस दिन ये टच हो गया, जिस दिन ये खुलना शुरू हो गया ना, उस दिन साधना में आपको डर लगेगा, भावों में परिवर्तन होगा, इमोशंस में परिवर्तन होगा, घटनाएं जो घटेंगी आपकी फेवरेबल नहीं होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है जीवन में, क्या उदासी है, ये क्यों है, क्यों आइसोलेशन आ गई है, क्यों एक तरह से बंद हो गए, क्यों बाहर नहीं जा सकते, लोग नहीं अच्छे लग रहे। तो हृदय चक्र जो है ये
समस्याओं के बिना खुलता नहीं, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हृदय चक्कर बिना समस्याओं के खुलता नहीं। तो इसलिए आप जिस लाइन पे हो, जैसे भी हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, बस करते रहना लगातार, रुकना नहीं। कोई भी हो, कोई भी थॉट प्रोसेस आए, कुछ भी आए, सिद्ध योग छोड़ना नहीं, नाम जाप करते रहना। 2 समय नियमित ध्यान करो। आप अगर हमारे साथ सुबह शाम करते हो अच्छी बात, अगर नहीं करते तो सुबह शाम 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हमारे साथ ध्यान कीजिए और मंत्र जाप और बढ़ा दीजिए, और डरना नहीं परेशानियों से कुछ भी, ठीक है। तो ये उसी के कारण हो सकता है। सबसे पहले तो गुरुदेव कहते हैं कि मानसिक समस्याएं सबसे पहले ठीक होती हैं। तो अगर आपको सबसे पहले वही चीज़ हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आपको घबराना नहीं, ठीक है अर्नब। अच्छा, और भी मैसेजेस हैं, मैं पढ़ लेता हूँ आपके। भैया जी। हाँ जी, गोविंद तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी गोविंद जी। भैया मुझे कोई क्रिया नहीं हो रही। कोई बात नहीं, क्रियाएं तो कोई ज़रूरी नहीं है गोविंद जी। गुरुदेव ने कहा है कि क्रियाएं अगर पिछले जन्म में होगी तो इस जन्म में होंगी नहीं। अच्छा अच्छा, गुरुदेव ने ये बात कही हुई है। अच्छा, और सहस्रार के ऊपर भैया जब ये मैं ध्यान में बैठता हूँ, हाँ, तो पता नहीं क्या होता है, बिल्कुल मिडल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, अच्छा, ये तो देखो ध्यान के बाद ही हो रहा है ना, ध्यान के अंदर होता है भैया। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान के अंदर जो भी हो रहा है आपने घबराना नहीं है उससे। ये एक तरह की क्रिया ही है, बस आपको हाथ पैर हिलाने वाली क्रिया नहीं हो रही, सूक्ष्म क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे क्रिया हो रही है, यहाँ की क्रियाओं में आपको कोई हाथ पैर नहीं हिलेगा ना। अच्छा, तो आपको अगर ध्यान के दौरान हो रहा है तो ये क्रिया ही है, कुंडलिनी क्रिया ही है। आपकी जो आंखों की समस्या है वो है तो किसी नाड़ी की समस्या है ना। हाँ, तो अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो एक दिन में खिंचाव तो आप सहन नहीं कर पाएंगे गोविंद जी। हाँ, कह रहे हो आप। तो अगर वो ऐसा जकड़, हाँ, तो अगर वो 2 महीने 3 महीने भी जकड़न रहती है तो माँ बहुत इतनी धीरे काम करेगी कि आपकी नॉर्मल लाइफ में समस्या ना प्रकट हो। हाँ, 3 महीने से है ये। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको खिंचाव रहने दो, जब तक वो है तब तक काम हो रहा है। जिस दिन खिंचाव चला जाएगा उस दिन आपको जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से खिंचाव होना। आपको वहीं पे खिंचाव की जरूरत है, मेनली वहीं पे। जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, अर्नव की बात मैं और पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं कि एकदम से चक्कर आना, एकदम से बेहोशी आना, गुरुदेव से जुड़ने के बाद फिट्स आना बंद हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान मुद्रा के टाइम के अलावा कोई परेशानी नहीं होती है। अब ध्यान मुद्रा के टाइम के अलावा कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि के टाइम मुझे बहुत तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो विशुद्धि से होता है वो। बहुत देवताओं के चक्कर लगाए बट नॉट रिलीफ परमानेंटली, बट आफ्टर ज्वाइनिंग गुरुदेव मुद्रा आई एम फीलिंग बेटर, माई लाइफ इज़ गुड नाउ। बहुत अच्छी बात है अर्नब कि आप ये अच्छा फील कर रहे हो। और आपने कहा कि चक्कर आना या बेहोशी होना ये एकदम से आ जाता है आपको। तो एक बार क्या होता है कि हमारे शरीर में 2 चीज़ें मेन है, एक तो ब्लड शुगर लेवल और एक प्रेशर लेवल, ठीक है। कई बार फिट्स आने से प्रेशर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, उसको भी कंट्रोल में आने के लिए समय लगता है, कुछ मुद्राएं बनती हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जो है उसको भी कंट्रोल में आने में कई बार समय लगता है, कई बार नॉर्मल होने में समय लगता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं आपकी तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी ये समस्याएं हैं ये सारी की सारी स्नायु तंत्र की ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिट्स का आना और ये अचानक से बेहोशी आना। आप अपनी मेडिसिन जो हैं आपके पास फ़िलहाल आप वो लेते रहें मुद्राएं, अगर फिट्स ठीक हैं तो भी ठीक है, अच्छी बात है। तो कॉन्टीन्यूसली आप इसका नाम जाप और ध्यान करो, नियमित ध्यान कर लो। अगर नियमित नहीं करते हैं अभी तो नियमित कर लो। नाम जाप को जितना हो सके उतना बढ़ा दो। अगर अभी तक नाद सुनाई नहीं देता है तो नाद जब सुनाई देने लग जाएगा तब तो फिर बहुत अच्छी बात होगी, फिर नाद का भी अनुसंधान करना। और अभी के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक फील कर रहे हो। और ध्यान के समय आई एम फ्री फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, बहुत अच्छी बात है अर्नब, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको सिद्ध योग से ये लाभ हुआ है और आप बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, राजेश्वरी टेलर जी कह रही हैं कि मेरे बैक पेन की समस्या थी, सिद्ध योग से वो ठीक हो गई है। अब मैं 90% तक ठीक हूँ। पहले मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं रह पाती थी, ना लेट पाती थी। अब मैं लगातार 5 घंटे तक वर्क कर सकती हूँ। ये राजेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही एक तरह से ये जो बदलाव है ना, ये मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। ये चीज़ें मुझे बहुत उत्साह से भर देती हैं जब कोई अपना बदलाव बताता है और सिद्ध योग से होने वाले परिवर्तनों को बताता है ना।
तब मुझे सच्ची में मुझे अपने अंदर मेरे को बहुत ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन आप लोग कम बात करते हो, पता नहीं क्यों। बात करनी चाहिए आप तो। जय गुरुदेव राज सिंह भाई साहब। जय श्री गुरुदेव जी। कौन बोल रहे हैं? कार्तिकेय बोल रहा हूँ। कार्तिकेय चरण जी। हाँ जी कार्तिकेय जी बोलिए। मैं YouTube पे अभी वापस आऊँगा, जो मैसेजेस हैं मैं वो पढ़ूंगा। कार्तिकेय जी क्या कहना चाहते हैं? मैं मार्गदर्शन चाह रहा था साहब। मैं 6 महीने से नियमित करता हूँ, खूब नाम जप करता हूँ। हाँ जी मार्ग से है ये मेरा। सुबह मानता हूँ मैं 8 बजे तक बोलता नहीं हूँ, शाम 5 से 8 बजे तक कुछ समय नाम जप, और दिन में भी या तो एक सेशन तो यूट्यूब पे देखना, दिन भर उसी में रहता हूँ। मुझे कोई अभी तक अनुभूति नहीं है, कोई इस तरह की कोई हलचल नहीं है। अच्छा, आप जुड़े गुरुदेव से किस कारण से? मैं साहब 2009 में यहाँ पाली में गुरुदेव पधारे थे, यहाँ कोई दीक्षा का प्रोग्राम था, समय मैं गया था और मैंने मंत्र दीक्षा ली 2009 में। 2009 में जुड़े आप? जी सर, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय हमारे कोई गुरु थे, आसाराम जी कर रखे थे, उन्होंने वो बॉन्ड कर रखा था कोई गुरु एक ही होता है। तो मैंने मंत्र सुना और इसको बिल्कुल जपा ही नहीं और ध्यान नहीं किया। अच्छा। अब ये इनके सारे टीवी में देखे मेरा भंग हो गया सारा। फिर मेरे को गुरुदेव की तलाश थी, पता नहीं ये स्वतः ही वापस मेरे को याद आया। मैंने मंत्र लिया था, फिर एक कोई गुरु भाई थे, उनको मैंने पूछा मंत्र क्या है। हाँ। तो फिर जपना शुरू कर दिया। हाँ। सिस्टम कोई ध्यान नहीं था। फिर ये आप लोगों से जुड़ा सेशन ध्यान में वगैरह कुछ जानकारियाँ हुई। अब नियमित ध्यान कर रहा हूँ मार्च से, लेकिन जैसा भी सबका सुनते हैं, कोई बैठ से ध्यान लगता है या कुंडलिनी ऐसे हलचल महसूस होती है, मुझे कुछ तो वैसी नहीं हुआ। हाँ। आप मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना है? देखिए कार्तिकेय जी, जब हम सिद्ध योग में आते हैं ना, सिद्ध योग में आने के बाद हमारा जो पूरा परिवर्तन है, नाम जप ध्यान तो एक प्रक्रिया है, एक साधन है, लेकिन उसमें जो फ्यूल का काम करता है ना, जो फ्यूल है उस चीज़ का, वो है गुरुदेव पर पूर्ण समर्पण और विश्वास, झुकना। ठीक है? आपने 2009 में गुरु मंत्र तो ले लिया, ध्यान की विधि भी समझ ली, लेकिन वो फ्यूल नहीं लिया। इसी वजह से वो काम चला नहीं, और आज कम से कम 12 साल हो गए उस चीज़ को, 12-13 साल हो गए। और अब आप जब जुड़े हो तो आपने अब फ्यूल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हो कि नाम जाप भी है, ध्यान भी है, अब फ्यूल मेन है कि फ्यूल की चीज़ है। मैंने जब सिद्ध योग शुरू किया था 2014 में, 2016 नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने सिद्ध योग को छोड़ दिया था। यानी कि 2 साल के बाद नाम जपने के बाद मैंने छोड़ दिया। लगातार नाम जपा मैंने, बहुत तगड़ा नाम जपा, सुबह शाम रात दिन सब जपा मैंने। मुझे जपा जाप लग गया था। लेकिन मैं दूसरी पूजाएं वगैरह करता था, शिव उपासना करना या बाकी सारी उपासनाएं करना, ये सब करता था। अब गुरुदेव का ध्यान करने से मेरे शरीर में परिवर्तन होने लग गया, और वो परिवर्तन मुझे समझ नहीं आया। मेरा सर दर्द होने लग गया, रोज़ सर दर्द होता, इतना ज़्यादा होता था कि बर्दाश्त नहीं होता था। और मैंने कहा यार ये क्या समस्या पाल ली मैंने, गुरु धारण करके मैंने क्या समस्या पाल ली। तो मैंने कहा गुरुदेव आपसे तो मुझे बहुत प्रेम है, तो फ़ोटो मेरी आपकी मेरे पास रहेगी हमेशा, लेकिन मैं अब नाम नहीं जपने वाला, ना मैं ध्यान करूँगा, क्योंकि एक तो मेरी सांस रुक जाती है और दूसरा मेरा सर दर्द होता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये समस्याएं के कारण मैंने छोड़ दिया सिद्ध योग। अब जब मैंने छोड़ा तो 2016 अक्टूबर की बात, अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है, और 2017 मई तक मैंने छोड़ के रखा, लेकिन जपा जाप मुझे लगा हुआ था। तो एक दिन अचानक मुझे कुछ हुआ, ठीक है, वो घटना अभी डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। मुझे कुछ हुआ तो मैं हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल वालों ने मुझे कहा तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तो मैं बहुत घबरा गया। तो मैंने कहा ठीक है, अब डर लग रहा है तो महामृत्युंजय का जाप करता हूँ। तो मैं महामृत्युंजय का जाप करने लगा, तो महामृत्युंजय का जाप 2-3 बार होता, चौथी बार गुरुदेव का मंत्र आ जाता अपने आप। तो मैं जप ही नहीं पाया कोई मंत्र। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या हो गई कि गुरुदेव के मंत्र में मुझे यकीन नहीं है,
और जिस मंत्र पे यकीन है वो मैं जप नहीं पा रहा। तो फिर बड़ी कोशिश करने के बाद जब महामृत्युंजय मंत्र में जप ही नहीं पाया तो मैंने कहा ठीक है फिर गुरुदेव का मंत्र ही जपते हैं वापस। तो मैंने गुरुदेव का मंत्र जपना शुरू किया। अब 1-2 दिन में तो मुझे वापस मुझे जब डॉक्टर ने कहा कोई समस्या नहीं है तो मैं वापस ऊर्जा आ गई मुझ में। मैं उस समय तमिलनाडु में था, घर से बाहर था, जॉब के कारण, कुछ काम के कारण बाहर था। तो मैंने डॉक्टर को फिर दिखाया सुबह, वो भी कह रही कि ठीक ठाक है जी, कोई समस्या नहीं है। 2 दिन बाद मैं बीमार हो गया बहुत बुरी तरह से। पहले बीमार नहीं था जब समस्या हुई, लेकिन जब नाम जपना शुरू किया तो मैं बीमार हो गया बहुत। बीमार ऐसा हुआ कि मानसिक दशा मेरी खराब हो गई। मानसिक दशा मेरी खराब हो गई कि मुझे कुछ हुआ है, ये भ्रम पड़ गया मेरे दिमाग में कि मुझे कुछ हुआ है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे। क्योंकि मुझे रात को एकदम से जैसे बिजली गिरती है ना सिर पे, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ बिजली गिरी है और जीभ पे और यहाँ पर गिरी है, और मैं घबरा गया था। हुआ कुछ नहीं मुझे, लेकिन मुझे फील हुआ कि कुछ गिरा है, कुछ जैसे समझो कि झटका लगा बिजली का, वैसे मुझे फील हुआ। तो मेरी जुबान जो थी वो लड़खड़ाने लगी थोड़ी देर के लिए, और 2 मिनट लड़खड़ाई, फिर ठीक हो गई अपने आप। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कुछ बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सुबह चेक कराया डॉक्टर के पास जाके, वो कह रहा सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मेरे मन में भ्रम बैठ गया कि मुझे कुछ हुआ है। ये 12 मई की बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने काम किया, लेकिन मेरी मानसिक अवस्था ख़राब हो गई। मैंने कहा कि यार मुझे कुछ हुआ है जो डॉक्टरों को पता हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बीमारी है, भ्रम हो गया कि मुझे कुछ हुआ है। और 2 महीने तक जो है मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ये होने लग गया, तो मैं डर गया बहुत ज़्यादा। फिर मैंने गुरुदेव का बहुत सघन नाम जाप किया, 2 महीने बाद रिकवर होना शुरू हुआ। 2017 मई से लेकर 2019 अक्टूबर तक मैंने सघन नाम जाप किया, लेकिन दूसरी पूजाएं मैंने छोड़ी नहीं। तो मेरे में बदलाव अंदर से होता रहा, लेकिन फील नहीं हुआ मुझे कुछ भी। 2019 में जब फिर से बहुत बीमार हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि बेटा अब तो तेरी पीठ गई, अब तो टूट जाएगी। उसके बाद जब मैंने गुरुदेव को समर्पण किया तो विदिन 2 और 3 दिन के अंदर जो बदलाव शुरू हुए थे मेरे, वो जो इफ़ेक्ट जो पड़ा था मुझे, वो इफ़ेक्ट मुझे समझ में आया कि वो सिद्ध योग का किसी प्रकार का कोई गुरु का आशीर्वाद था जो मुझे सिद्ध योग में वापस लेके आया घटना से, किसी घटनाक्रम से। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। लेखनी के माध्यम से गुरु तत्व समझ में आने लग गया, गुरु तत्व क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, या जो मैंने सिद्ध योग में कहा कि मुझे कुछ बदलाव आ रहे, तो उसको 5 साल लग गए। उसमें से पहले 2 साल रिग्रेस नाम जाप, इंटरनेट चला गया, बंद हो गया क्या इंटरनेट को? मैं सेशन को 5 मिनट ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे बंद हो गया। तो कार्तिकेय जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस मंत्र का ध्यान से नाम जाप करो। जो भी परिवर्तन अभी आपके अंदर आ रहा है, कई बार वो परिवर्तन हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं क्रियाएं होंगी या कुछ ऐसा होगा जो समझ में आएगी चीज़, तो हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। मेरे खुद के अनुभव में मुझे चीज़ें तब फील होनी शुरू हुई है जब मैं पूर्ण रूप से गुरुदेव की शरण में मानसिक और शारीरिक रूप से गुरुदेव को पूर्ण समर्पण किया, तब जाके मुझे सारी चीज़ें समझ में आई। उससे पहले जो भी परिवर्तन हुए या जो भी चीज़ें हुई, मुझे समझ नहीं आई वो चीज़ें। तो मैं आपको इतना ही, मैंने ये सारी कहानी आपको इसीलिए सुनाई है अपनी, कि आपको ये महसूस हो जाए कि कई बार वो चीज़ फील होने में समय लग जाता है, क्योंकि हम उसमें ब्रेक दे देते हैं। मैंने जो ब्रेक दिया 6 महीने का, उसके कारण मुझे 2 साल तक कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद शुरू हुआ काम। तो आपने जो ब्रेक दिया है, आप ये समझ लो कि वापस जब हम रीअटैच होते हैं ना, तो कई बार समय लग जाता है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो आप करते रहें। आप ये ना सोचें कि 6 महीने हो गए, आप बहुत पहले से गुरुदेव से जुड़े, अगर वहाँ पे नाम जपते जपा जाप लगता तो कोई अब तक तो बहुत कुछ बदलता। लेकिन कुछ हैं साधक जो बहुत पहले जुड़ते हैं, फिर बाद में गुरुदेव की शरण में आते हैं, तो गुरु की कृपा हो जाती है, उनको दर्शन होने होते हैं गुरु के, सौभाग्यवश। लेकिन गुरु से जुड़ने का समय अभी नहीं होता है। तो आपका सौभाग्य है कि आपको गुरुदेव के दर्शन हुए, लेकिन जुड़ना आपका अभी लिखा था गुरुदेव के साथ, तो ये अच्छी बात है। अब आप इसका नाम जाप पर ध्यान कीजिए और परिवर्तन। और एक और गुरु भाई हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको 7 साल बाद पहली क्रिया हुई, 7 ईयर्स लग गए उनको। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुदेव सही समय आने पे, क्योंकि गुरु हैं हमारे, समर्थ गुरु हैं, शक्तिवान गुरु हैं, ये हमें पता है। कई बार हमारी तरफ से वो ब्रिज कम्युनिकेशन बन नहीं पाती, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते।
इफेक्ट तो उसका पहले दिन से होता है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, ये समस्या कई बार हो जाती है। तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, नाम जाप करो, ध्यान 2 समय आप कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बस थोड़ा सा समय दीजिए आप अपने आप को कि वो लिंक इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि लिंक है इस्टेब्लिश, बस आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बाकी है। वो सूक्ष्म रूप से तो पहुंच रही है, भौतिक रूप से समझने में समय लग रहा है, बस वो हो जाएगा एक न एक दिन। कई बार ऐसा महसूस है, हाँ कुछ चलो कभी कुछ कभी ऐसा होगा ध्यान में। अच्छा, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है कार्तिकेय जी, पूरी तो आवाज़ समझ नहीं आ रही, पर आप कह रहे हो कि आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, यहाँ पे कुछ महसूस होता है सिर में, है ना? आप फिर से बताइए, कुछ सुनाइए, आवाज़ कट रही है कार्तिकेय जी आपकी। एक मिनट अभी उसको बंद ही रखना, उसको ऑन नहीं करना, नहीं तो वो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा वापस, फिर से ब्रेक हो जाएगा, नहीं उसको भी बंद ही रखो। हाँ जी कार्तिकेय जी, एक बार फिर से बताइए, जरा नेट का समस्या है। राशिव जी, मेरे को कई बार यहाँ है ना, यहाँ कुछ खिंचाव महसूस होता है। अच्छा। और फिर यहाँ ऊपर होता है। अच्छा अच्छा। बस इतनी हलचल लगती है, ये हमेशा ध्यान में नहीं, अक्सर कई बार बैठता हूँ तो बीच में, बाकी खूब प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, बहुत प्रार्थना। हाँ हाँ। आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा, आप मैं कार्तिकेय जी बिल्कुल, हाँ अपना वीडियो आप बंद कर दीजिए ताकि वो बैंडविड्थ आपको मिले। वीडियो बंद कर दीजिए, आवाज़ रखिए साथ में बस। हाँ अब बताइए, आपको खिंचाव महसूस होता है, उसके बाद बताइए। खिंचाव यहाँ जो आगे चक्र है वहाँ पे, और ऊपर जो सहस्रार कहते हैं वहाँ पे कई बार मेरे को खिंचाव महसूस होता है। अच्छा, ऐसा लगता है, बाकी कोई दूसरा वो नाद सुने रहना या सही मंत्र करना वो नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको फील हो रही है, मतलब कुंडलिनी ऊर्जा तो फील हो रही है आपको, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो जैसा गोविंद जी ने भी बताया कि उनको यहाँ पे खिंचाव महसूस होता है लेकिन कोई क्रिया नहीं होती, तो आपका भी वही है कि आपको खिंचाव तो महसूस होता है, क्रिया कोई अनुभव नहीं होती। तो ये है, ये कुंडलिनी के कारण ही है। तो ये तो बात है पक्की की कुंडलिनी अपना काम कर रही है, लेकिन कई बार क्रियाएं होने में समय लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक गुरु भाई को 7 साल लगे क्रिया होने के लिए, लेकिन उनको तो बस कुछ फील नहीं हो रहा था, बस गुरुदेव पे विश्वास था, अटल विश्वास था, तो वो नाम जाप करते रहे, लेकिन क्रिया होने में 7 साल लगे। लेकिन आपको तो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि सर में खिंचाव है, आगे चक्कर में खिंचाव है, तो ये कुंडलिनी के कारण है और गुरुदेव का कार्य चल रहा है, इस बात के तो आश्वासन है आपके पास। तो आप बिल्कुल चलते रहिए, जो आप कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, कुछ भी इधर उधर इम्प्रूव करना या छेड़छाड़ करना या बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हो, जैसा कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो, आप वैसा करते रहो, नाम जाप और ध्यान। सर दूसरा मैं कह रहा था कि ये जो टी शर्ट मुझे मिल गया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया था। हाँ जी हाँ जी। वो थोड़ा छोटा है, छोटा है, डबल एक्सेल का, डबल एक्सेल टाइट हो गया मेरे। डबल एक्सेल तो हो गया है ख़त्म, तो वो जब फिर से जाएगा तब मैं आपको भिजवाऊंगा। अभी तो आपको फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में दे देना, किसी को दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 1-2 अपने पास रख लो कभी कभी पहनने के लिए। एक तो पैक ही है, मैंने खोला ही नहीं, एक ही खोला और वो थोड़ा टाइट है, वो दे दूंगा मैं यहाँ गुरु भाई वगैरह टाइम में। काजलवास हमारे बहुत नजदीक है, मेरे यहाँ से बहुत जल्दी जाऊंगा मैं। हाँ। और बाकी जोधपुर आश्रम मेरे नजदीक ही है। हाँ। काजलवास बहुत जल्दी गुरुदेव कब बुलाए जाऊंगा सर। हाँ हाँ, आप किसी को दे देना। हाँ वो वाला दे दीजिए, और डबल एक्सेल होगा तो फिर मैं आप बता दूंगा। मैंने डबल एक्सेल बनवाई है, मैंने इस बार कम ही बनाई थी, मुझे लगता नहीं था डबल एक्सेल ज्यादा लगेगी, लेकिन डबल एक्सेल की डिमांड है। मैं क्या इतना टाइट पहनता नहीं हूँ, लेकिन है बराबर है, लेकिन मेरे को टाइट लग रही है। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया, थोड़ा आइडिया भी हो गया, क्योंकि ये शर्ट जो है इसमें थोड़ा नायलॉन रहता है, तो ये जितनी लूज रहेगी ना उतना ठीक है, ये टाइट होने से गर्मी भी लगती है। हाँ सर, तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम। पेमेंट का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे भेजना है वो? पेमेंट तो 150 रुपीज़ पर टी शर्ट और कोरियर चार्जेस जो है वो तो आपने दे दिए मुझे लगता है। नहीं वो कैसे, कहाँ डालने, कौन से अकाउंट नंबर वगैरह है वो आपने? वो तो मैंने आपको दिया था ना, आपने दे दिए ना पैसे टी शर्ट्स के? नहीं दिए सर मैंने। अच्छा नहीं दिया अभी? मैंने, आपने जब मेरे को पहले जब भेजा तो मैंने कॉस्ट पूछी तो आपने कहा ये फ्री है। बहुत
शुरुआत में आपने कहा, फिर मैंने बात की आपसे एक बार, तो आपने वो सेशन में ही बताया 150 रुपए कॉस्ट है। तो जब पहुंचेंगे तब पूछ लेंगे कैसे पैसे देंगे। अच्छा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप से, आप अकाउंट नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो अकाउंट से आप कर सकते हो, फ़ोन पे से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, गूगल पे से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैं आपको तो वो नंबर दे देना। हाँ जी, मैं आपको नंबर दे दूंगा। वो ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्ज कितना है वो बता देना। हाँ, मैं आपको बता दूंगा। पहले फ्री दे रहे थे, तो फिर बाद में ये रहा कि फ्री के चक्कर में सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि सभी लोग फिर ले जाएंगे, गाँव के लोग। नहीं, अच्छा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने पैसे इकट्ठे होंगे ना, फिर उसको वापस डाल देंगे उसमें। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं अकाउंट नंबर आपको भेज दूंगा। नाम जाप चालू रहेगा साहब? हाँ जी, नाम जाप और ध्यान आप जैसे कर रहे हो आप बिल्कुल वैसे करते रहो। ठीक, एकदम ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ करण जी, कमल जी, एक्सेल भी तो 2-4 बनवाइए मेरे को भी। हाँ, तो डबल एक्सेल अभी बनवाएंगे ना, पहले इसका सॉर्ट आउट हो जाए, पहले इसकी कलेक्शन हो जाए, इसका तो अभी डबल तो इसका थोड़ा कलेक्शन हो जाए, वापिस थोड़ा पहले सम हो जाए सारा हिसाब, तो फिर नया बनवाएंगे ना। ठीक है, तो मैं डबल एक्सेल ज्यादा बनवाऊंगा इस बार। हाँ, तो 2-4-10-20 तो डबल नहीं, डबल तो फुल टाइट पड़ रही मेरे को। अच्छा, मैं इस बार डबल एक्सेल मैंने ज्यादा बनवा ली, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, और वो टाइट हो जा रही, तो मैं नेक्स्ट टाइम डबल एक्सेल ज्यादा बनवाएंगे। ट्रिपल एक्सेल बनवाएंगे। डबल नहीं सर जी, ट्रिपल एक्सेल जी। अच्छा ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा कि हमें जय गुरुदेव। ठीक, जय गुरुदेव जी। बन जाए तो फिर 1-2 तो मेरे को आप भेज दीजिएगा। हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री दादा। अच्छा, क्योंकि इंटरनेट बंद हो चुका है, यूट्यूब पे नहीं चल रहा, तो मैं सिर्फ मैसेज जो है वो पढ़ लेता हूँ, और फिर प्रोग्राम को हम कल कंटिन्यू करेंगे, जो मैसेजेस रहेंगे। राजेश्वरी टेलर जी के मैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रही हैं कि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी बिना किसी दवा के। यूट्यूब पे चल रहा है कि नहीं पता, यूट्यूब पे अभी देखो आप चल रहे हैं, अभी फिर से लॉगिन हो रहा है शायद। हाँ, नहीं आप बैठो ना, अभी को बोल देते आहिस्ता जरा, वो कान में लगा के घूम रहा है, उसको नहीं समझ में आएगी बात, आप देखो जरा लगा के। अच्छा, तो YouTube पे मैं मैसेजेस जो हैं राजेश्वरी जी के वो पढ़ दे रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी बिना किसी दवा के, डिप्रेशन से इसी गुरु सियाग सिद्ध योग से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और सोनू नागर जी कह रहे हैं रीढ़ में अनाहत चक्र के पीछे चुभन होती है, तो ये भी कुंडलिनी क्रिया है सोनू नागर जी, ये भी कुंडलिनी क्रिया है, रीढ़ की हड्डी में कुछ महसूस होना। उसके बाद राजेश्वरी टेलर जी कह रहे हैं मेरी साधना में नाद साल भर से ज़्यादा समय से सुनाई दे रहा है। अब मेरे को 3-4 तरह की नाद की आवाज़ सुनाई देती है। इन 3-4 तरह की नाद की आवाज़ में शिखा पर जो बारीक आवाज़ सुनाई देती है, उस पर नाद में बारिश घंटी या घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। अधिकतर कभी कभी 2 तरह की आवाज़ और सुनाई देती है, यह मेरी समझ में नहीं आती। नाद के बाद में मुझे अब ध्यान बिल्कुल एकाग्र होने लगा है और आनंद लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से लगातार मेरे सहस्रार में से एक तरल पदार्थ टपकता रहता है। ध्यान के समय ज़्यादा, अब उसकी मात्रा कम हो गई। अच्छा ठीक, फिर वो कहती हैं अब लगातार एक ही पॉइंट से मुझे ध्यान लगता है। सहस्रार की उस जगह पर ध्यान एकाग्र होने से विचारों की मात्रा कम हो गई है। ध्यान गहरा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं ध्यान के समय मेरे सहस्रार से जहाँ खेचरी मुद्रा लगती है उस पॉइंट से लगातार वाइब्रेट कंपन होता रहता है। मेरे व्यवहार और सोच में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। मेरा गुरुदेव के प्रति समर्पण लगातार बढ़ता जा रहा है, भाव भक्ति बढ़ती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। मैं ये मैसेज कल कंटिन्यू करूँगा इनके जो हैं, और मैंने कहूँगा कि कल ये खुद आएँ, गूगल मीट पे आएँ और गूगल मीट पे आके अपनी ये बातें सारी खुद बताएं। तो कल इनसे बात करेंगे हम। इतने बदलाव हैं और मैं पूछता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ यहाँ पर, बदलाव बताओ, कोई बोलता नहीं है। आप देखो कितने अच्छे बदलाव हैं। तो कल राजेश्वरी जी से बात करेंगे और जितने भी आपके बदलाव आते हैं छोटा से छोटा, आप आके बात कीजिए, प्लीज़ बात कीजिए।
ठीक है। और मुझे भी थोड़ा ब्रेड व्रेड खाने का मौका मिल जाता है, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो मेरी चाय गरम गरम मैं चाय पी सकूं, इसके लिए आप आइए सारे और गूगल मीट में बताइए अपने बदलाव, अब स्वयं बताइए अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में गुरुदेव का प्रचार कीजिए बदलाव बता के, तो बहुत अच्छा हो। तो आज के लिए सेशन यही रखते हैं क्योंकि यूट्यूब पे नहीं चल रहा। और कल सुबह मिलेंगे 6:30 बजे सुबह के ध्यान में। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 जय जय श्री दादा, जय श्री जय जय श्री लग